अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजे तमाम व्यूअर्स खे कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, ज़िंदगियूं कीअं आहिनि, तबियतूं कीअं आहिनि, कीअं लॻी रही आहे अॼोके ॾींहं जी शुरुआत। भई एतिरे अरसे खां पोइ जॾहिं थोड़ी थोड़ी ख़ुशियूं मिलंदियूं आहिनि त इंसान जी शुरुआत ऑटोमेटिकली ॾाढी सुठी थी वेंदी आहे। पाकिस्तान क्रिकेट जी तरफ़ां जेका असांखे अॼु न्यूज़ मिली आहे उन खां पोइ वाकई में माहौल ॾाढो सुठो आहे, ॾाढो प्यारो प्यारो आहे। न त असांखे लॻो पियो त शायदि ही जेके मैचिस आहिनि जेके बांग्लादेश जे ख़िलाफ़ु थी रहिया आहिनि, बांग्लादेश सां गॾु थी रहिया आहिनि, उन्हनि मैचिस में असांखे को वाइट वॉश थी ई वापसि अचिणो आहे। बट थोड़ी सी इज़त रहिजी वई, असां पहिरियां मैच न जीती सघियासीं, पर फाइनली हिकु मैच त असां घटि में घटि असां जीतियो आहे। ऐं असां ॿुधायो आहे त क्रिकेट असांखे बि खेॾणु थी, ईअं न आहे त असां सिर्फ़ु ॻाल्हियूं कंदा आहियूं क्रिकेट जूं, पर क्रिकेट असांखे बि खेॾणु थी। बसि मसइलो इहो आहे असां में त असांखे थोरो जज़्बाती थियण में थोरो टाइम लॻंदो आहे, थोरो ट्रैक ते अचण में थोरो सो टाइम लॻंदो आहे, ऐं उन खां पोइ ई असांजी जेका परफॉर्मेंस आहे उहा साम्हूं नज़र ईंदी आहे। हूअं छा ई ॻाल्हि हुजे त अगरि इहा परफॉर्मेंस पहिरीं मैचिस में नज़र अची वञे, पहिरीं मैचिस में जेतिरा रन्स ठाहिया विया, जेतिरो कुझु कयो वियो, उहो एक्चुअली ईअं लॻी रहियो त शायदि को न्यू कमर्स आहिनि जेके मैच खेॾे रहिया आहिनि, या जिन खे मैच नथो अचे उन्हनि खे असां विहारे छॾियो आहे। कुझु अहिड़ा तासुरात पाकिस्तानी अवाम जा असांजी क्रिकेटर्स जे लाइ हुआ। बट हमेशह वांगुरु असांजे क्रिकेटर्स फाइनली ठीकु आहे जीतिया न, बट एटलीस्ट इहो यकीन ॾियारे छॾियो त असां उहे माण्हू आहियूं जिन सां तव्हां मोहबत कई आहे। अच्छा जी, असां सां गॾु असांजा साथी असां सां गॾु हमेशह शोबी भाई गॾु हूंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई। वालेकुम अस्सलाम, छा हाल आहे, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? आपके मुंह से इतना अच्छा लगता है शोबी भाई। भाई जो है यकीन माने ये एक ऐसा रिश्ता है भाई बहन का, अनमोल जिसे कहते हैं। और कलाम अल्लाह में, कुरान पाक में, हदीस मुबारका में भी ये चीज़ शामिल है कि अगर आप की कोई बहन है और आप उस बहन का बहुत ख्याल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका ख्याल रखते हैं। तो मेरी प्यारी बहन, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सुबह सुबह मुझे भाई बोलती हैं। यकीन माने दिल गार्डन हो जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्त और बड़ा प्यारा लगता है शोभी भाई जब जुम्मे के दिन आप ऐसी बातें करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कुछ असरात आए। आज सुबह कुछ असरात आए। मैं रोज़ाना आपसे ऐसी अच्छी बातें करता हूँ, अपने व्यूअर्स से भी करता हूँ। जुम्मे का तो दिन होता ही मुबारक का है, रहमतों वाला दिन होता है। और बड़ी मैं मैचेस देख नहीं रहा था क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम की प्रोग्रेस थी वो बड़ी लो थी पिछले सीज़न में। बिल्कुल। लेकिन जब हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर ज़फ़र जसकानी साहब ने समरी शेयर की सोशल मीडिया पे, तो मुझे ख्याल आया कि हाँ भाई देख लो, कुछ हुआ है, इसका कुछ हुआ है ज़िंदगी में, कुछ हुआ है, कोई खुशी है जो ज़िंदगी में आने लगी है। ख़ैर जी, ये मैच जो ॻाल्हियूं इहे नंढियूं नंढियूं ख़ुशियूं आहिनि जिन ते असां खोड़ सारो ख़ुशि थी वेंदा आहियूं। ऐं हूअं बि जेको डिप्रेस्ड माहौल गुज़रनि ॾींहंनि में हलियो पिए, जेतिरो जेके असांजा नॉर्दर्न एरियाज़ आहिनि उते, पंजाब में, इस्लामाबाद में जेतिरो कुझु थी रहियो हो, उन खां पोइ असांजो हूअं ई हिकु डिप्रेसिंग जेको फेज़ हो उन में असां हलिया वियासीं। बट इहा नंढी ख़ुशी शायदि इलाही माण्हुनि खे खोड़ सारी ख़ुशी ॾेई वई हूंदी आफ्टर द रिज़ल्ट जेको असांखे मिलियो आहे। अच्छा जी, हिकु ॻाल्हि जेका पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदी हलंदमि, तव्हां सभिनी खे ॿुधाईंदी हलां त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ॾाढा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आयो आहे। उहे माण्हू जेके अपार्टमेंट्स पंहिंजा फ्यूचर में प्लान करे रहिया आहिनि, या शॉप्स, या पोइ घर, या पोइ प्लॉट्स, उन्हनि तमामु माण्हुनि जे लाइ ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खणी आयो आहे। सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि करे था वठूं DHA फेज़ 1 जी। DHA फेज़ 1 हिकु मेन इलाइक़ो, हिकु प्राइम लोकेशन जंहिं ते हिकु ॾाढो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट ठही रहियो आहे। क्रीक गोल्ड सेंटर जे नाले सां GFS बिल्डर्स जे पारां क्रीक गोल्ड सेंटर DHA फेज़ 1 में ठही रहियो आहे, प्राइम लोकेशन ते ठही रहियो आहे, जिते ही ऑफर करे रहिया आहिनि हिकु ॾाढी ज़बरदस्त लग्ज़री रिहाइश जंहिंमें 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा लग्ज़री अपार्टमेंट्स तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे। डाउन पेमेंट तव्हांखे 20 लख रुपया करणी आहे ऐं मंथली तव्हांखे 1 लख पे करिणो आहे, ऐं 5 सालनि जी आसान किस्तनि में तव्हां पंहिंजे अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। इन ई जॻह ते जी शॉप्स बि ऑफर करे रहियो आहे क्रीक गोल्ड सेंटर, ऐं तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे सिर्फ़ु 3.5 लख रुपया। मंथली तव्हांखे 25,000 रुपया पे करणा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजी शॉप बुक कराए सघो था ऐं फ्यूचर में सरमायाकारी करे सघो था। गॾोगॾु जे प्रीमियर ब्लॉक बि उते मौजूदु आहे, जेके हिकु कम्यूनिटी स्टाइल जी हिकु रिहाइश आहे जेका ठही रही आहे, जंहिंमें सिर्फ़ु 20,000 मंथली तव्हां पे करे पंहिंजे घर जा मालिक थी सघो था। न सिर्फ़ु घर, जेकॾहिं तव्हां प्लॉट बि वठणु चाहियो था इन्वेस्टमेंट जे हवाले सां त तव्हां प्लॉट बि ख़रीदे सघो था क्रीक गोल्ड सेंटर जे प्रीमियम ब्लॉक में। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 20,000 रुपया मंथली तव्हांखे पे करिणो आहे। अॻियां वधंदे ॻाल्हि करे था वठूं मलीर कैंट
खोखरापार रोड जी जेको हिकु मेन रोड आहे ऐं उते सरमायाकारी जो ॾाढो ज़बरदस्त मौक़ो तव्हांखे ॾेई रहियो आहे GFS बिल्डर। हुते अची रहियो आहे MTR1 चेज़ मॉल, हिकु ॾाढो ज़बरदस्त मॉल। ऐं हूअं बि जॾहिं बि असां सरमायाकारी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त ॾाढो मुश्किल हूंदो आहे कंहिं बि रेंटल शॉप ते वञणु या पोइ हिकदमि सां का शॉप ख़रीदणु त जी जेकॾहिं तव्हां 5 सालनि खां पोइ सरमायाकारी जो ख़्वाबु रखो था, हिकु ॾाढी ज़बरदस्त ऑफर तव्हांखे मिली रही आहे। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 2 लख रुपया डाउन पेमेंट तव्हांखे ॾियणी आहे, 5000 रुपया तव्हांखे मंथली पे करिणो आहे ऐं तव्हां MTR1 चेज़ मॉल में पंहिंजे शॉप जा मालिक थी सघो था ऐं फ्यूचर में सरमायाकारी करे सघो था। इन सां गॾोगॾु हिकु ॿी ॾाढी ज़बरदस्त रिहाइशी स्कीम जेका GFS बिल्डर्स खणी आयो आहे नॉर्थ सिटी सेंटर जे नाले सां, जेको मौजूदु आहे NTR फेज़ 3 में। हिते जी ॾाढा ख़ूबसूरत अपार्टमेंट्स ठही रहिया आहिनि। ही तव्हांखे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जेके आहिनि उहे ऑफर करे रहिया आहिनि। डाउन पेमेंट तव्हांखे ॾियणी आहे सिर्फ़ु 3 लख रुपया ऐं मंथली तव्हां पे कंदो 15000 रुपया ऐं पंहिंजे अपार्टमेंट जा मालिक थी वेंदो। उहे माण्हू जेके नॉर्थ सिटी सेंटर में शॉप्स पंहिंजा बुक कराइणु चाहिनि था उन्हनि खे ॾियणो आहे मंथली 2 लख रुपया, डाउन पेमेंट ॾियणी आहे 2 लख रुपया, मंथली 5000 रुपया तव्हांखे ॾियणा आहे। यानी एतिरी ई क़ीमत में तव्हांखे मिली सघे थो पंहिंजो शॉप नॉर्थ सिटी सेंटर में। तमामु प्रोजेक्ट्स जेके आहिनि उहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि ऐं जॾहिं GFS जो नालो ईंदो आहे त एतमाद बि गॾु ईंदो आहे। त जल्दी सां वञो, पंहिंजो प्लॉट, पंहिंजो घर, पंहिंजी शॉप या पोइ पंहिंजो अपार्टमेंट बुक करायो ऐं 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट्स में तव्हां ही तमामु शयूं बुक कराए सघो था। अच्छा जी, हिते त असां इहे ॻाल्हियूं करे छॾियूं, बट गॾोगॾु अॼु के प्रोग्राम जी तरफ़ अचूं था। कुझु ॻाल्हियूं असांजे अॼु के प्रोग्राम जे लाइ कयूं था। हिकु ॾाढी कॉमन शइ जेका असां वटि नॉर्मली असां सभई ॾिसंदा आहियूं, मुआशरे में खोड़ सारा अहिड़ा टॉपिक्स आहिनि जिन ते शायदि उन तरीक़े सां नथो ॻाल्हायो वञे जंहिं तरीक़े सां ॻाल्हाइणु खपे। अनएम्प्लॉयमेंट तव्हां ऐं मां बख़ूबी सुञाणूं था, हिकु वॾो नंबर आहे जेको असांखे नज़र अचे थो ऐं पाकिस्तान ग्लोबली उन्हनि टॉप लिस्ट वारे मुल्कनि में अचे थो जंहिंमें अनएम्प्लॉयमेंट इलाही घड़ी आहे। ही सिर्फ़ु असां जे ही हिकु मसइलो न आहे, ज़ाहिर आहे ॿियनि कंट्रीज़ में बि इहो मसइलो आहे, पर पाकिस्तान उन्हनि टॉप लिस्ट में अचे थो जंहिंमें अनएम्प्लॉयमेंट इलाही घणी आहे। अच्छा, उनजो पोइ ख़ात्मो कीअं कजे? असां वटि उहे तरीक़ा त आहिनि कोन जंहिंसां असां एम्प्लॉयमेंट हासिलु करे सघूं, त उनजो छा ख़ात्मो हुजे? बिकॉज़ ज़िंदगी जी जेका आमदरफ़्त आहे उहा त उहा ई हलणी आहे। असांजा काफ़ी माण्हू आहिस्ता आहिस्ता अचणु लॻा फ्रीलांसिंग जी तरफ़, आहिस्ता आहिस्ता अचणु लॻा बिज़नेस जी तरफ़। बिज़नेस में काफ़िनि माण्हुनि ॾाढो सुठो कमाल बि कयो, काफ़ी सुठो परफॉर्मेंस बि असांखे नज़र आई। गॾोगॾु फ्रीलांसिंग जो अगेन हिकु वॾो नंबर आहे, हिकु वॾो सेक्टर आहे जेको फ्रीलांसिंग करे रहियो आहे। अगेन उन सां बि पाकिस्तानी जेका तमामु उहा कम्यूनिटी आहे जेका फ्रीलांसिंग सां तालुक़ु रखे थी, जंहिंमें शायदि उहे कम उमिरि ॿार बि आहिनि जेके असांखे नज़र अचनि था ऐं डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट जॻहियूं असांखे नज़र अचनि थियूं। अच्छा, जॾहिं बिज़नेस जी ॻाल्हि कई त सभिनी खां पहिरीं सुवाल इहो अचे थो त पाकिस्तान जहिड़े मुल्क में असां कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असां करे सघूं था, कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असांजे फ्यूचर जे लाइ ॾाढियूं सुठियूं आहिनि, कहिड़ा उहे इक़दामात आहिनि जंहिंखे करे अगरि असां का प्रोडक्ट सेल करे रहिया आहियूं त उनखे ब्रांड ठाहे सघूं। अॼु इंशाअल्लाह प्रोग्राम में इन्हनि तमामु शयुनि ते डिस्कशन रहंदी ऐं कुझु उहे की पॉइंट्स आहिनि जिन ते असां ॻाल्हाईंदासीं ऐं जंहिंखां पोइ तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी में तमामु जेके बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू सां जेके शयूं आहिनि उहे बहितर बि करे सघो था। वरी उन्हनि शयुनि जे बारे में बि ॻाल्हाइबो इंशाअल्लाह जेके तव्हांखे हेल्प आउट बि करे रहियूं आहिनि। बिकॉज़ व्हेन इट कम्स टू बिज़नेस त सिर्फ़ु इहो ई न आहे त तव्हांखे का शइ आहे ऐं उनखे तव्हांखे सेल करिणो आहे, उन सां गॾोगॾु तमामु फॉर्मेलिटीज़ बि ईंदियूं आहिनि जेको तव्हांखे पूरियूं करणियूं हूंदियूं आहिनि ऐं जिन जे लाइ शायदि असां तयारु न हूंदा आहियूं। ऐं जेको हिकु रीसेंट हिकु सर्वे आयो आहे जंहिंमें असांखे नज़र आयो आहे त उहे बिज़नेस जेके कामयाबु नथा थियनि उहे इन लाइ ई नथा थियनि बिकॉज़ असां पहिरीं खां प्रिपेयर कोन हूंदा आहियूं, असांखे ख़बर ई न हूंदी आहे त करिणो छा आहे ऐं असां बसि फलां खे ॾिसी ऐं उन जॻह ते असां अची वेंदा आहियूं ऐं छो त असांजो जेको होमवर्क आहे उहो एतिरो सुठो न हूंदो आहे, तंहिं करे असां हुन में कामयाबी हासिलु न करे सघंदा आहियूं। अदरवाइज़ अगरि ॿियो साइड इन जो ॾिठो वञे त पाकिस्तानी ई कुझु अहिड़ा बिज़नेसमैन्स आहिनि जेके नंढे पैमाने ते बिल्कुलु स्टार्ट थिया ऐं कुझु ई अरसे में उन्हनि पंहिंजो नालो ॾाढो ज़बरदस्त पंहिंजो नालो ठाहे छॾियो। डिफरेंट अहिड़ा प्रोडक्ट्स आहिनि जंहिं मार्केट में जंहिं तरीक़े सां आया ऐं अॼु माशाल्लाह कामयाबी सां बिज़नेस करे रहिया आहिनि। उन सां गॾोगॾु डिफरेंट अहिड़ा फॉर्म आहिनि जेके उन्हनि जे लाइ आसानियूं पैदा करे रहिया आहिनि। सो इंशाअल्लाह अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में हिकु अहिड़े फॉर्म
माण्हुनि ते बि ॻाल्हाइबो ऐं पंहिंजे प्रोग्राम में उन्हनि जूं तमामु उहे फैसिलिटीज़ जेके उहे पाकिस्तानी आम जेको बिज़नेस कंदड़ आहे उनखे ॾेई रहिया आहिनि उन जे हवाले सां बि इंशाल्लाह ॻाल्हाइबो। ऐं मूंखे उमेदु आहे त खोड़ सारा उहे माण्हू जेके हिन वक़्तु बिज़नेस सां तालुक़ु रखनि था नंढनि नंढनि बिज़नेस सां तालुक़ु रखनि था अॼु उन्हनि जे लाइ प्रोग्राम इंशाल्लाह ॾाढो फ़ाइदेमंद थियण वारो आहे। छो इन्हनि सभिनी शयुनि खां पहिरीं वञणु चाहियां थी मां शोभे जी तरफ़। शोभे छा शामिल थी रहियो आहे? जुमे का दिन और बड़ा खूबसूरत पूरा इंट्रो आपका मैंने सुना, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव इंट्रो था और उसमें जो है बहुत हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे कराची, हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए घर के मौके, दुकान के मौके सारे मौजूद थे। कलाम के हवाले से ये है कि नमाज की फ़जीलत और नमाज की तलकीन। आज का कलाम मेरा ये है कि मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि एक मैसेज ही हो मेरे कलाम में, क्योंकि आबदा परवीन जी हों या सूफ़ी जितने लोग हैं उनका मैसेज ही होता है। तो ये भी अमजद साबरी शहीद उनका गाया हुआ कलाम है और बिलखसूस नमाज की फ़जीलत और नमाज के लिए है। वाह वाह, बड़ा बिस्मिल्लाह। मज़ेदार कलाम है। बिस्मिल्लाह। फना के दीन से रकबत नहीं ताजुब है, तुझे नमाज की फुर्सत नहीं ताजुब है, तेरे पास बहुत वक्त है गीबतों के लिए, तुझे नमाज की फुर्सत नहीं ताजुब है। अल्लाह के हजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाह के हजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज, शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज, शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज। हाँ, दिल को खुदा की याद का मस्कन बना के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज,
बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साफ दिखाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साफ दिखाती है ये नमाज, मिलना है घर उसे मुसल्ला बिछा के दे। क्या बात है कि मिलना है अगर उससे तो मुसल्ला बिछा के दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, अल्लाह के हजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, अल्लाह के अल्लाह के हजूर में सर को झुका के दे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शुभे जान के लेट आए थे आज, वो प्रैक्टिस चल रही थी, कुछ हो रहा था? ऐसा नहीं था, अलार्म लगा के सोया था, मगर अलार्म बजता रहा, मगर नींद कुछ वक्त ऐसी होती है, आप पे शैतान गालिब होता है, मैं उठ नहीं सका, 2 दफ़ा उठा फिर सोया, फिर उठा फिर सोया, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये है कि देर आए दुरुस्त है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, देर आए दुरुस्त। हम जब लेट होते हैं तो हम ये कह देते हैं देर आए दुरुस्त है। जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलू था वापस जी इंशाल्लाह प्रोग्राम में खोड़ सारियूं इंशाल्लाह ॻाल्हियूं शामिल थींदियूं। उहे माण्हू जेके नंढा नंढा बिज़नेस करे रहिया आहिनि या वॾा बिज़नेस करे रहिया आहिनि, या पोइ उहे माण्हू जेके करणु चाहिनि था, या पोइ पंहिंजे बिज़नेस खे उहे मज़ीद माण्हुनि जी अखियुनि में रोशन करणु चाहिनि था, उन्हनि तमामु माण्हुनि जे लाइ अॼु प्रोग्राम ॾाढो मुफ़ीद थियण वारो आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, महिमान असांजा असां सां गॾु आहिनि ऐं इंशाल्लाह अॼु प्रोग्राम ते जीअं मां प्रोग्राम जे आगाज़ में चयो त अॼु तमामु गुफ़्तगू में असांजे पाकिस्तानी जेके बिज़नेस कम्यूनिटी आहे, चाहे वो नंढो बिज़नेस कंदा हुजनि, वॾो बिज़नेस कंदा हुजनि, सोचींदा हुजनि, अॼु उन्हनि जे लाइ खोड़ सारी शयूं आहिनि इंशाल्लाह जेके पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करे रहिया आहियूं। सभिनी खां पहिरीं असां गॾु जेके पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, अॼु हिकु फोरम आहे जंहिंजो तव्हां ऐं मां जंहिंजे बारे में बख़ूबी सुञाणियूं बि था ऐं खोड़ सारी दफ़ा असां उन्हनि जा डिफरेंट एक्टिविटीज़ बि ॾिठियूं आहिनि, डिफरेंट कम बि ॾिठा आहिनि। काफ़ी अरसे खां पाकिस्तान में ही असांजी जेका बिज़नेस कम्यूनिटी आहे उन्हनि खे खोड़ सारियूं फैसिलिटीज़ आहिनि जेके प्रोवाइड बि करे रहिया आहिनि, मौक़ा बि ॾेई रहिया आहिनि। उहो फोरम जेको पाकिस्तान बिज़नेस फोरम जे नाले सां तव्हां ऐं मां सुञाणियूं था, उनजा जी चेयरमैन आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु पाण प्रेसिडेंट काठी बि आहिनि, असां गॾु तशरीफ़ रखनि था जुनेद नकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? बिल्कुल, अल्लाह का जिंदगी शुक्र की है जुनेद साहब? ज़िंदगी खूबसूरत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत ब्लेस्ड है। माशाल्लाह। और आपके प्रोग्राम में बैठे हैं सुबह सुबह वो तो फिर तो वैसे ही बड़ी अच्छी हो गई ना, बड़ी खूबसूरत हो गई है ज़िंदगी। अच्छा, जब तक मैं मॉर्निंग शो नहीं कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता था बड़ा मुश्किल है सुबह उठना, भाई कौन उठेगा, बस अब स्कूलिंग के टाइम पे जो किया था उसके बाद अब नहीं उठा जाता। लेकिन एक्चुअली अब जब मॉर्निंग शो से कुछ दिन गैप आता है ना, ऐसा लगता है ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, तो सुबह उठना, जल्दी उठना इतना ज़रूरी हो जाता है। एग्जैक्टली यही है जी, बिल्कुल इसी तरह। बिल्कुल। अच्छा जी, अॻियां वधंदे अगरि कुछ न्यू पर्सनैलिटीज़ तशरीफ़ फरमा आहिनि, पाण प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिज़नेस फोरम आहिनि, असां गॾु सुहेल अज़ीज़ साहब जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी बहुत की आसान है माशाल्लाह। ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत हसीन है और इसको एंजॉय करना चाहिए और इसमें डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आजकल ज़िंदगी कहाँ गुजर रही है सुहेल साहब? ज़िंदगी मतलब मेजॉरिटी तो टाइम ज़ाहिर है पाकिस्तान है, हम कराची में रहते हैं, कराची का है, लेकिन बिज़नेस के हवाले से या फैमिलीज़ के और हॉलीडेज़ के ज़ाहिर है अभी इत्तेफाक से मैं बहुत लंबा एक दौरा करके कनाडा, अमेरिका,
दुबई इंग्लैंड करके आ रहा हूँ, तो आई एम वेरी फ्रेश। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा जी, अॻियां वधंदे असांखे हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहिनि, पाण जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान बिज़नेस फोरम आहिनि, आमिर काज़ी साहिब जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं हो, अस्सलाम। ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीकु आहे? अल्लाह जो शुक्र आहे, ज़िंदगी- पढ़ी करे आयो त भली करे आया हाँ, भली एॾी करे वॾे अरसे खां पोइ इहा लाइन असांखे ॿुधण में न, भली करे आया, हिकु टिपिकल लाइन आहे जेका सिंध में जंहिंजी ॾाढी वैल्यू आहे, वॾे जी, अरसे जी, खां जी। पोइ तव्हांजी ज़ुबानी ये असांखे पंहिंजी सकाफ़त आहे हिते सिंधी जी। सकाफ़त आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। कीअं गुज़री रही आहे काज़ी साहिब ज़िंदगी, किथे गुज़री रही आहे, छा कमकार हली रहियो आहे ज़िंदगी में? असां हिते कराची ते ई आहे, कराची सिंध जा माण्हू आहे त कराची ते आहे, त पंहिंजी सिंध ॻाल्हाइण ॾाढी सुठी न आहे, पर असां एतिरे में ख़ुशि आहियूं, असां एतिरे में ख़ुशि आहियूं। अच्छा, जॾहिं बि मूंखे ईअं लॻंदो आहे जेको माण्हू कराची अची वञे थो ऐं कराची में रिहाइश पज़ीर थी वञे थो ऐं ज़िंदगी हुनजी कराची सां गॾु मुंसलिक थी वञे, उनखां पोइ हुनजे लाइ कराची मां निकिरणु ॾाढो ॾुखियो आहे। ईअं ई आहे? जी। वापसि असां नंढनि शहरनि में, ॻोठनि में या के सुकून पुरसुकून वारे इलाइक़े में असां नथा वञी सघूं। असांखे इहो ई वो जो ट्रैफिक का मामूल और डिफरेंट वेदर की मुश्किलातें, लोगों के झगड़े, हम बड़े यूज्ड टू हो गए उसके, अब उसके बिना मज़ा नहीं आता। ऐसा ही है? बिल्कुल इसी तरह है, और ये सिर्फ अर्बन जो पॉपुलेशन आ गई है, चाहे वो किसी पार्ट से भी है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ गांव गोट वाले भी, जो दूसरे शहरों से भी कराची में आ जाते हैं। हमारी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं। अभी एक डिप्लोमेट हमारे यहाँ से जर्मन कौंसल जनरल गए, वो कह रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कराची कैसे छोड़ के जा रहा हूँ और कैसे ढाका में अब जो है सर्व करूँगा। मैं बिल्कुल जो है ना वो यहाँ पे मिंगल्ड हो गया हूँ, और जितना प्यार यहाँ पे मिला है लोगों का, जितनी हैपनिंग्स कराची में है, 5th लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें इसकी कदर भी करनी चाहिए कि जी लोग आन के यहाँ इतना अच्छा महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, क्योंकि आपने बात कर ही ली है कि कराची जो है वो इतना बड़ा सिटी है, पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, जो काफ़ी मुल्कों से भी ज़्यादा है, कहा यह जाता है कि काफ़ी छोटी छोटी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें पॉपुलेशन कराची से कम है, तो हमने ये बात शुरू कर ही ली है, तो ज़रा इस बात को बिज़नेस से भी कनेक्ट करती हूँ मैं। बिज़नेस के कितने मौके मिलते हैं हमें कराची में, ये ज़रा बताइए। देखिए, एक तो ये है कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और काटी के प्लेटफॉर्म से आपको एक नैरेटिव मिले, और एक नैरेटिव ये है कि अभी रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं FBR की, और FBR ने ये बताया है कि मुल्क की जो कुल आबादी है वो है 24 करोड़ और कराची की आबादी है 2 करोड़, जो कि हम मानते नहीं हैं कि जी है, लेकिन हम इसी फिगर्स पे रहते तो हैं। कहते हैं उससे भी ज़्यादा उन 2 करोड़ ने जो कंट्रीब्यूट किया है मुल्क की इकोनॉमी में, वो है 56% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और 48% एक्सपोर्ट जनरेशन। तो आप देख लें कि कराची मुल्क के साथ क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है और मुल्क कराची के साथ क्या कर रहा है। बिल्कुल, तो ये जो है, और ये FBR के फिगर्स हैं। मैं एज इंडस्ट्रियलिस्ट बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत तवील हो जाएगी। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ और हमेशा मैं आपको पॉजिटिव फिगर्स ही दिखाऊंगा कि इंडस्ट्री क्या कर रही है। हाँ। तो इसका मुख्तसर जवाब फिलहाल ये सही। और ये बड़ा खूबसूरत आपने एक साइट दिखाया है जहाँ आप एक मुल्क पूरा आप रख लें कि वो 50% आपको रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन कराची ऐसे ही तो नहीं कराची को मुल्क का बैकबोन कहा जाता, ऐसे ही तो नहीं कराची को बिज़नेस का हब कहा जाता, उसके पीछे भी ज़ाहिर रीज़न्स है। आगे बढ़ते हुए सुहेल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा, मैं ये ज़रा सा इस पर इंशाल्लाह हम बिज़नेस फोरम पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे, मेरा ब्रांड पे भी ज़रूर मैं आऊँगी, तो मैं चाहती हूँ उसका इंट्रो भी ज़रा हो जाए तो क्या ही बात हो। ये मेरा ब्रांड पाकिस्तान, ज़रा ये कॉन्सेप्ट बता दें, जिसके फाउंडर भी आप खुद हैं, ज़रा इसके हवाले से बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया महविश। मेरा ब्रांड पाकिस्तान के इंट्रो से पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रो पाकिस्तान बिज़नेस फोरम का हो जाए। ठीक है। कि पाकिस्तान बिज़नेस फोरम क्या है, क्योंकि आप देखती हैं पाकिस्तान में इतनी सारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिहाज से देखा जाए तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर है, कराची चैम्बर है, लाहौर, बहुत सारे चैम्बर्स हैं, फिर ट्रेड एसोसिएशंस हैं, फिर काटी और साइट एसोसिएशन। ये वो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी को किसी न किसी हवाले से सपोर्ट कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान बिज़नेस फोरम का जो है ऑब्जेक्टिव भी यही है कि मुल्क में जहाँ जहाँ पे भी बिज़नेस कम्युनिटी मौजूद है, स्पेशली SMEs, उसको किस हवाले से हम सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसका इंसेप्शन किस तरह हुआ था, तो ये 1995 में
ये पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वजूद अमल में आया था। सही, और सही। इसका भी एक बैकग्राउंड है कि ये बिजनेस फोरम सिर्फ आइसोलेशन में नहीं काम कर रहा पाकिस्तान में, ये इंटरनेशनल बिजनेस फोरम जिसका हेडक्वार्टर टर्की में है, इस्तांबुल में, जी। उसका एक चैप्टर है। सही। उसके 42 चैप्टर्स हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान इज वन ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अच्छा, इसका जब इसका वजूद आया था तो वो भी बड़ी एक थोड़ी सी स्टोरी है, वो तो खैर बहुत लंबी है, मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन मुख्तसरन ये है कि उस वक्त जो 1995 में टर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे नजमुद्दीन अरबकान साहब, उन्होंने और मुस्लिम दुनिया के और बहुत से सारे लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि मुस्लिम दुनिया में आपस में पब्लिक टू पब्लिक तो कांटेक्ट है, लोग मिलते भी हैं, बहुत अच्छी तरह मिलते हैं और आते हैं और जाते हैं, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस कांटेक्ट को फ़रोग़ देना चाहिए। और किस तरह, जैसे उस ज़माने में ब्लॉग बन रहे थे, फलां ब्लॉग है और ये है, तो उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड का एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की। और उसके हवाले से पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि पहली कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल बिजनेस फोरम ने पाकिस्तान में रखी। सरदार लगारी साहब उस ज़माने में प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हेड किया उसको, और पूरी दुनिया से जितनी भी मुस्लिम ममालिक से उससे किसी ना किसी हवाले से उसमें पार्टिसिपेशन हुआ। तो यहाँ ये तय हुआ कि इंटरनेशनल बिजनेस फोरम को वजूद में लाया जाए, जिसका हेडक्वार्टर टर्की में होगा, और फिर उसके डिफरेंट चैप्टर्स खुलते हैं। और ये पाकिस्तान में इसका चैप्टर पाकिस्तान बिजनेस फोरम है, और फिर इसके सब चैप्टर्स, कराची चैप्टर, लाहौर चैप्टर, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ बिजनेस कम्युनिटी है, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला, वहाँ इसके चैप्टर्स मौजूद हैं। सही, सही। अब अगर आप कहें तो मैं इसी में बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहती हूँ मेरा ब्रांड पाकिस्तान का ज़रा सेंटर हो जाए। अच्छा, बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम मुख्तलिफ हवालों से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सोशलाइजिंग और नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह करता रहता है, मतलब पिछले जब से ये वजूद में आया है, एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी करते रहते हैं। हमने 2014 में यहाँ पे फैमिली एक्सपो नेशनल टैलेंट अवार्ड के नाम से अब इस प्लेटफॉर्म से पहली एग्जीबिशन की थी कराची एक्सपो सेंटर में, फिर 2017 में की, जिसमें आपको पता है कि एक ज़माने में कराची में इस तरह के हालात हो गए थे कि लोगों को पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा ही, तो वो पॉजिटिविटी का एक मैसेज दिया था, लोगों को इंटरेक्ट किया था, लोगों को लेके आए थे वहाँ पे, और बिजनेस और लेजर को साथ साथ फैमिली को लेके अनाउंस किया था। लेकिन मेरा ब्रांड पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट आया, ये आपने अभी पिछले दिनों देखा कि गज़ा में जो इसराइल ने एट्रॉसिटीज़ की, उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक वेव आई कि वो प्रोडक्ट जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं उनको किसी ना किसी हवाले से उनका बाइकआउट किया जाए। अब पूरी दुनिया में इसके बाइकआउट हुए और पाकिस्तान में भी बस, मतलब हम जज्बाती लोग हैं हर जाहिर है, और हमने बाइकआउट सबने शुरू कर दिया। हाँ। लेकिन हमसे एज ए बिजनेस फोरम, मुझसे और हमारी टीम से बहुत से लोग सवाल करते थे कि हम ये बाइकआउट तो कर रहे हैं, हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? हम फला चीज़ अगर नहीं ले तो उसका ऑल्टरनेट क्या लें यहाँ पे, हमें पाकिस्तान में कहाँ से ये चीज़ मिलेगी? जी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि उसको हमने बहुत सीरियसली लिया, और हमने फिर उन प्रोडक्ट के बारे में छान पटक की, लोगों को ढूंढा कि कौन कौन लोग छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे किस अंदाज से ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हमने एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसी तरह का एक हॉल था उसमें, तो तकरीबन कोई 150 लोग उस कॉन्फ्रेंस में आए, और उन्होंने बताया, किसी ने कहा कि मैं पाउडर बना रहा हूँ, किसी ने कहा मैं आइसक्रीम बना रहा हूँ, किसी ने कहा मैं स्पाइसेस बना रहा हूँ, मतलब आपके ड्रिंक्स वगैरह, और हर तरह के लोग हमें वहाँ मिल गए। हाँ। अब उनसे इश्यूज पूछे गए तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास मार्केटिंग एंड प्रमोशन के बजट्स नहीं है, हम बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, हम मल्टीनेशनल से कॉम्पीट नहीं कर सकते। मल्टीनेशनल के पास जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर के एडवर्टाइजिंग के बजट्स होते हैं, और हम उनके साथ किसी तरह, तो हम अपने आप को किस तरह ऊपर लेके आएँ। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिजनेस फोरम की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला किया कि हम इनकी हैंड होल्डिंग करेंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे। और हमने, मेरा अपना बैकग्राउंड भी इत्तेफाक से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन का है, मैं पिछले 30 साल से यही काम कर रहा हूँ, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। तो हमने उसकी एक एग्जीबिशन हमने उनके लिए प्लान की, जो कराची एक्सपो सेंटर में बहुत छोटे लेवल पे 2 हॉल्स में हमने एग्जीबिशन करके, ताकि उनको अंडर वन रूफ वही चीज़, वही कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए जो जहाँ पे वो दूसरे ब्रांड भी लेते हैं। तो ये बैकग्राउंड था, और इस तरह, और बड़ी कामयाबी से जो रिसेंट तो आई गेस जो हुआ था उसमें
तो बड़ी कामयाबी नज़र भी आई और बड़ा नंबर था लोगों का जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। न सिर्फ वो जो ब्रांड ऑनर्स थे बल्कि जो लोग वहाँ पर आए ऐसा ही। उनकी भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी नज़र आई। और मुझे लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करके वो जिस तरह जुनैद साहब फरमा रहे थे कि वो जो पॉजिटिव साइड है ना, जो कहीं धुलधुला हो रहा है हमारी आंखों से नज़र नहीं आ रहा, हम उस पॉजिटिव साइड को भी जुनैद साहब हम इस ऐसी एक्टिविटीज़ से प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं और फिर जब इंडस्ट्रीज़ में रहते हुए हम इन चीज़ों की बात करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को किन ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है जिसमें हमारी इंडस्ट्री जो साइड है वो ग्रो करे। देखिए, इसमें डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसमें हम काम भी कर रहे हैं ऑलरेडी। जब हम मेड इन पाकिस्तान या मेरा ब्रांड पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं। और उसमें जो कंपनीज आपने बात करी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नंबर 1 और लोकल मार्केट आपकी पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है। उसमें जो चैलेंजेस हैं उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो स्टार्ट होते हैं लैंड एक्विजिशन से, और उसके बाद फिर कैपिटल चाहिए, और फिर उसकी स्टार्टअप स्केलिंग के लिए मेंटरशिप ट्रेनिंग चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जब कोई बन जाता है बिज़नेस, उसकी स्केलिंग के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए उसको जो है वो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। कि हमारे यहाँ आम तौर से हायर अप्स के साथ हम बैठे तो उन्होंने हमसे सवाल किया कारोबारियों से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, कि आप लोग ज़मीन पे क्यों रेंगते रहते हैं, आप लोग खड़े क्यों नहीं होते। उन्होंने पर्टिकुलरली वर्ड यूज़ किया कि आप अंबानी क्यों नहीं बनते। तो हमारी तरफ से जो जवाब था, मुझे भी माइक मिला तो मैंने उनसे ये कहा कि जी देखें, मजबूरी ये है, उसमें जो इस सवाल का जवाब है, और भी कुछ सवालात थे उसमें शामिल, तो इस सवाल का जवाब ये है कि हमने बचपन में लूडो खेला है सब ने, और लूडो को जब आप पलट के देखते हैं तो उस पर एक गेम होता है बना हुआ, स्नैक एंड लेडर, सांप सीढ़ी। हमारे यहाँ जो बिज़नेस का एनवायरनमेंट है ना, उसमें सीढ़ियाँ नहीं हैं और स्नैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम 100 पे पहुंच ही नहीं सकते। अगर आपने अंबानी को 100 पे मार्क किया हुआ है तो हम नहीं पहुंच पाते, वो स्नैक हमें नीचे ही रखते हैं। तो उसमें इतने फैक्टर्स हैं, इतने स्नैक्स हैं कि वो फैसिलिटेशन सरकार की तरफ से, फॉर इंस्टेंस अभी देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है क्लिक के प्लेटफॉर्म से, वन स्टॉप शॉप, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। सारी चीज़ें आपके पास स्टार्टिंग से, रजिस्ट्रेशन से लेके लाइसेंस एक्विजिशन, वो सारी जो है वो पोर्टल पे अवेलेबल होगी। ये काम बिजनेसमैन ने 4 साल उनके साथ मिलके वॉलंटरली, उनका तो काम था बट ब्रेड एंड बटर था और उन्हीं का फ्लैगशिप भी हो गया, लेकिन हम उनके साथ मिलकर डिज़ाइन किया। पोर्टल लॉन्च हुआ है 4 दिन पहले। तो हम इन चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं। साथ साथ अभी हमारा जो रीसेंट इवेंट कल हुआ है, हमने उसमें बात की है कि दुनिया के जितने ममालिक देख लें आप, उसमें वुमेन वर्कफोर्स जो है उसका प्रोपोर्शन कितना है और पाकिस्तान में कितना है। चाहे आप बात करें, पहले आपके ही मुल्क का हिस्सा था बांग्लादेश, इस वक्त 60% से ज़्यादा वुमेन वर्कफोर्स है उनके यहाँ, आपसे ज़्यादा जो है वो पर्देदार ख़वातीन रहती हैं वहाँ। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से 6% है। तो जब आप उनके ऊपर लेबल कर देंगे कि ये होम मेकर हैं, बस ये घर में ही रहेंगी, तो फिर आपने खुद ही कदगन लगा दी। तो ये सारे इतने सारे फ्लेवर्स हैं इसमें कि हम, और उन पर सब पे हम तो रेजिलियंस है। इस वक्त के हमारे जो चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के वो ये हैं कि आपके पास 17 SDGs आ गए, सस्टेनेबल गोल्स जो है वो आपने अब रखने, कि आपने सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाना बल्कि बनाया किस तरह ये भी बताइए। आप जिससे काम करा रहे हैं उसको लिवेबल वेज दी या नहीं, वो अपने घर का काम सही तरह से चला लेगा, रात को सोया था सही या नहीं, सही। जिन रास्तों से चल के आया वो सही थे या ऐसे ही रोड पे जो है वो 4 जगह तो रोका गया और 25 जगह खड्डे मिले, तो वो आन के उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या प्रोडक्टिविटी रहेगी। इन ये सारी चीज़ों पे हम अपने प्लेटफॉर्म से, कि देखिए इसमें से कोई एक भी चीज़ कम करते जाएंगे, हमारा जो है ना वो खड़ा होना मुश्किल होता जाएगा। आज आप खड़ा कर दें, कराची को ही सिर्फ फोकस कर लें थोड़ा सा, तो देखिए आप इकोनॉमी जो है वो आप जो हम बैठ के लड़ रहे होते हैं ना कि हमने 14 ट्रिलियन जमा करने और 17 ट्रिलियन जमा करने, वो रेवेन्यू को तो हम भूल जाएंगे, दुनिया कहाँ निकल गई।
मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, इस्लामी ममालिक की भी देता हूँ और गैर इस्लामी मुल्क की भी, वियतनाम की भी मिसाल देता हूँ कि 70s में वो बिल्कुल फ्लैट हो गया था और दुनिया नफरत करती, अमेरिका नफरत करता था, जंग थी। आज अमेरिका में जूता बिकता है नाइकी का, अगर मेड इन वियतनाम होता है तो ले लेता है बंदा, नहीं होता तो वो कहता है मेड इन वियतनाम चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने क्या किया ऐसा, उनके पास कौन सा फार्मूला था कि वो खड़े हो गए और जो नफरत करते थे वो उनसे उन्हीं की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो ये हमें इन लाइंस पे, इन स्ट्रीक्स पे कुछ काम करना है, जिस पे यकीनन सुहेल साहब कर रहे हैं और हम इनके साथ क्लब हैं। सही सही। अच्छा काई साहब, तव्हांजी तरफ़ अचणु चाहींदा मैं, जिथे ही तमाम ॻाल्हियूं असां करे रहिया आहियूं, इन में असां जॾहिं फोकस जेका गुफ़्तगू आहे असांजी उन्हनि शयुनि ते थींदी आहे, को प्रोडक्ट असांजो को इम्पोर्ट थींदो हुजे, एक्सपोर्ट थींदो हुजे, असां बेसिकली उन ते वधीक फोकस कंदा आहियूं। पर हिकु वॾो सेक्टर आहे जेको डिजिटली बि कमु करे रहियो आहे, माण्हू ऐप्स बि ठाहे रहिया आहिनि। असां ॾिठोसीं त हिते ई वेठल माण्हुनि को जहिड़ियूं ऐप्स ठाहियूं जेके अॼु तव्हांजी ज़िंदगी जी ज़रूरत ठही विया आहिनि। सो बिज़नेस त इहो साइड बि आहे, इन साइड खे तव्हां कीअं ॾिठो आहे? बहुत बहुत शुक्रिया अनुष, आपने बड़ा रिलेवेंट सवाल किया है कि आज की दुनिया में अब कारोबार की जो है वो नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। हम देखते हैं कि इंटरनेट के आने के बाद जो है वो पहले एक दुकानदारी का जो एक माहौल होता था, कस्टमर का इंतज़ार किया जाता था, अब जो है वो कस्टमर के डोर स्टेप तक जो है वो लोग जो है कैश ऑन डिलीवरी की सूरत में, ऑनलाइन की सूरत में, हम पूरी अब तो देखते हैं पूरी कराची और पाकिस्तान, इवन हमारे छोटे शहरों में और देहात में भी लोग जो हैं वो वेब पोर्टल पे जा रहे हैं, दीगर चीज़ों पे जा रहे हैं और ऑनलाइन अपनी सेल कर रहे हैं। हमारी ख़वातीन घर बैठे सेल कर रही हैं, हमारा नौजवान सेल कर रहा है, बल्कि हमारे घर वाले कितने यंगस्टर्स हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, घरों पर हमारे यहाँ डिलीवरी आ रही होती है, फूड से लेकर और रोज़मर्रा चीज़ों से लेकर। तो असल में यही चीज़ सीखने की है। और जैसा कि जुनैद भाई ने भी बताया है और हमारे प्रेसिडेंट सुहेल साहब ने भी आपको बताया कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान, जैसे पहले तो हमने छोटा किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा ब्रांड पाकिस्तान जो है वो बड़ा हो रहा है, वो पाकिस्तान के दीगर शहरों में जा रहा है। और हम अपनी यूथ को, अपनी ख़वातीन को, अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को यही चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, यही चीज़ की ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं कि किस तरह आप अपनी प्रोडक्ट को आज के मेयार के मुताबिक बेच सकते हैं। विदाउट मार्केटिंग योर प्रोडक्ट इज़ डेड। तो अगर आपने मार्केट में रहना है तो आपको मार्केटिंग के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप जो है वो मार्केट को रीच कर सकते हैं। तो आज आप देखिए, पहले हम कहते थे कि जो घर पे बैठा बड़ा निकम्मा है, वो बल ये घर पे बैठा रहता है, मगर आज जो है ना काम के बंदे घर पे बैठे हुए हैं। क्यों? कोविड आया, हमने देखा ये कि बहुत सब चीज़ें बंद हो गई, मगर जो लोग ऑनलाइन अवेलेबल थे उन्होंने बिजनेस किया और बड़े बड़े 40-40 साल से बैठे हुए बिजनेस के जो जितने भी टाइकून्स थे वो शायद खामोश हो गए, मगर कुछ न्यूज़ को हमने देखा, यंगस्टर्स को देखा, और जिन्होंने अपने आप को इसके ऊपर स्विच किया तो उन्होंने जो है इस मार्केट को कैप्चर किया। सही सही। तो आज घर में बैठे हुए लोग या वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग निकम्मे नहीं हैं, वो बल्कि जो है वो लेस एक्सपेंस के ऊपर जो है ये ऑनलाइन फैसिलिटी कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो मेरा सलाम पेश करूंगा सलाम सिंध के इस प्रोग्राम को भी कि आपने पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए आज ये मौका दिया है कि वहाँ पर आपके व्यूअर्स तक जो है जाए, और माशाल्लाह पूरे सिंध में के साथ साथ सब जगह देखा जाता है आपका ये चैनल। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान में हम मेरा ब्रांड पाकिस्तान, जो कि अभी 14 अगस्त को लाहौर में भी आ रही है और उसके बाद जनवरी में कराची में भी है, हम सिंध पवेलियन बना रहे हैं यहाँ पर। और अपने बड़े शहरों के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही रेगुलर प्रोग्राम करने के नतीजे में काफ़ी बड़े शहरों को हमने जो है इस वक्त कवर कर लिया पाकिस्तानी ब्रांड्स के हवाले से। अब हम पाकिस्तान के, जैसे कि सुहेल साहब ने कहा कि एसएमईज हमारा टारगेट है, हम पाकिस्तान के छोटे शहरों को जो है फोकस कर रहे हैं। हैदराबाद है, एशिया की चूड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट है, हाला है, हमारी खद्दर है, हमारा दीगर जो है वहाँ पर अजरक है, हमारे सिंध की सकाफत है। हम उन सब लोगों को, नौजवानों को, उन हमारी बहनों को, उन हमारे भाइयों को हम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट, चाहे वो घर में बनाते हैं, चाहे वो छोटी सी एक के कारखाने में बनाते हैं, हम उनको एक ऐसे पवेलियन दें, सिंध पवेलियन की सूरत में, कि वो आएँ, अपनी प्रोडक्ट को न सिर्फ वहाँ डिस्प्ले करें बल्कि वहाँ के सीखें। और मेरा ब्रांड पाकिस्तान जो है वो जस्ट एक एक्सपो नहीं है, बल्कि वो एक सफ़र है जो आप हमारे साथ शुरू करते हैं
और पूरा साल पाकिस्तान बिजनेस फोरम की अम्ब्रेला में, प्लेटफॉर्म में हमें काटी जैसे इदारे की सपोर्ट रहती है, हमें पाकिस्तान बिजनेस फोरम को जो है कराची चैम्बर की, FPCCI की हमें सपोर्ट रहती है। तो ये सब लोग मिलकर जो है इस मुल्क की इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं और पाकिस्तानी बिजनेस फोरम का भी यही एम है कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कम करके जो है ज़र मुबादला को बचाएं अपना, और एक्सपोर्ट की सूरत में जो है अपने ज़र मुबादला में फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा करें, हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े। यही लोग, हम इसका मॉडल बहुत दूर की बात है, हम बांग्लादेश में देखते हैं उन्होंने किस तरह जो है ग्रो किया, और जुनैद भाई ने भी जिक्र किया। हम ईरान की इंडस्ट्री को देखें अपने पड़ोस में, हम बराबर में इंडिया को देखें कि किस तरह उन्होंने SMEs पे काम किया और आज जो है मार्केट के अंदर उनका शेयर बढ़ गया है, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, जिसके नतीजे के अंदर जो है जाहिर बात है आपका एक कॉमन मैन बेहतर होता है। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरा ब्रांड पाकिस्तान में अजरक भी मिलेगी, आपको पूरी सिंध की सकाफत भी मिलेगी। है काजी साहब, मैं जब इस साइड पे जब मैं नज़र डालती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि हमारी सिंध में इतनी सारी चीज़ें हैं जो शायद उस तरीके से प्रमोट नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए। जिस तरह आप कह रहे थे बिज़नेस मार्केटिंग के बिना नहीं है, ऑब्वियसली बिज़नेस और मार्केटिंग साथ साथ चीज़ें चलेंगी तो आगे जाएंगी। और ये भी आज जो हम इंटरनेशनली हम अजरक देखते हैं या सिंध की कोई ऐसी चीज़ हम देखते हैं जो सिंध से बनी हुई है और बाहर हमें नज़र आती है, उसके पीछे भी रीज़न यही है कि क्यों। मैं एक बात मैं ऐड करूंगा, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करते हुए। देखिए, हम तो ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मगर हम सारी बातें एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहीं पर ही मैं आपके इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से वफाकी हुकूमत से भी कहूँगा, सिंध की गवर्नमेंट से भी कहूँगा, हमारा टूरिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है जी। तो हमारे इदारे जब मेरा ब्रांड पाकिस्तान में आएंगे, हाँ जी। तो न सिर्फ ये कि ये सिंध के लिए, सिंध की आवाम के लिए, यहाँ के शहरों के लिए अच्छा होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जिसके अंदर हमारी सिंध का कल्चर भी, यहाँ की इंडस्ट्री भी, यहाँ के लोग भी जो है वो यहाँ आके सीखेंगे भी, ग्रूम भी करेंगे और एक पूरी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इसके अंदर जो है वो अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट और सरपरस्ती होगी ऐसे चीज़ों के लिए, तो इंशाल्लाह ताला हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत ही मुस्बत असरात नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं आप तीनों से इस बारे में ज़रूर मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि हम जहाँ, जिस तरह आपने कहा कि फ़लाँ भी जुड़ जाएगा, फ़लाँ या डिफरेंट, जैसे आप लोग जुड़े हुए एक फॉरम बनाने के लिए जहाँ सबके लिए आसानी हो, सबके लिए कोई फ़ायदेमंद हो और इन द एंड पाकिस्तान के लिए वो मुफीद साबित हो। मुझे बताएं कि हमारे पास हम अक्सर ये हमें नज़र आ रहा होता है और बड़ा कॉमनली नज़र आ रहा होता है कि हम एक पेज पे आने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या जितनी बिज़नेस कम्युनिटीज़ या जितने बिज़नेस फोरम हमारे पास काम कर रहे हैं, तो क्या जितनी इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ काम कर रही हैं, क्या हम सब का एक पेज पे होना आपको लगता है कि वो बड़ा ईजी है? जिस तरह हम आज मेरा ब्रांड पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं, तो उसमें अगर हम सब तमाम, जैसे काई साहब फरमा रहे हैं, तमाम हम एक पेज पे आ जाएंगे, आपको क्या लगता है कि ये प्रैक्टिस कितनी मुश्किल है और कितना कॉमनली हो सकती है? आप लोगों को क्या लगता है? जी सुहेल भाई, आप मेरा ख्याल है कि देखें, दुनिया में ये सारे जिस तरह की बात आपने की, फोरम्स, और मैंने पहले भी बात की थी कि चैम्बर्स और एसोसिएशन, हाँ। लेकिन वो अब अगर आपको मैं एसोसिएशंस की बात करूं तो वो प्रोडक्ट फोकस एसोसिएशन होती हैं कि एक टेक्सटाइल के प्रोडक्ट की एक एसोसिएशन है, कोई लेदर प्रोडक्ट की एसोसिएशन, फिर टेक्सटाइल में भी गारमेंट्स की अलग हैं और होजरी की अलग हैं, तो उनके अपने प्रोडक्ट फोकस तो डिफरेंट होते हैं। सही। लेकिन एक जो जिस चीज़ पे सबका कंसेंसस है कि वो हमने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बढ़ाना है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इस पे मेरा नहीं ख्याल किसी का भी कोई कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इस जगह पे मतलब सब लोग एक पेज पे हैं। अब उसमें अलग अलग रास्ते इख्तियार करते हैं, मुख्तलिफ मीन्स इस्तेमाल, जैसे डिफरेंट मार्केटिंग के मीन्स होते हैं ना, कि कोई डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा होता है और कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जा रहा होता है, कोई मतलब पहले जैसे आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो हर आदमी अपने अपने मीडिया इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे ऑब्जेक्टिव सबके एक ही हैं और उस जगह पे हम किसी जगह पे हमारा कोई, जैसे मेरा ब्रांड पाकिस्तान की आपने मिसाल दी ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट में या इवन किसी भी पाकिस्तानी को मैंने कहा हो कि भाई ये कोई गलत चीज़ कर रहे हैं आप, ये क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसको तो नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। मतलब अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ करने जाते हैं तो मेरा अपना ख्याल है कि सब लोग खुद ब खुद उस पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे पास, जी जी प्लीज़, वो ये है कि देखें, ये तो आपने यानी बिजनेस के हवाले से जो उनकी एसोसिएशन ने जो परफॉर्म करें, उनको प्रॉब्लम्स क्या है असल में उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्या यहाँ का बिजनेसमैन अपने आप को सिक्योर फील करता है?
सही, क्या सही। रियासत उसको सिक्योरिटी देने में कामयाब है? क्या रियासती वसाइल, आज का बिजनेसमैन अगर सुबह उठता है ना तो अपने घर से लेकर अपनी फैक्ट्री तक की चेक करता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, गैस की प्रेशर का मसला है कि नहीं है, हाँ। पानी का प्रॉब्लम कितना बढ़ गया कितना घट गया। सही, तो ये सही। वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो रियासत ने हल करने थे, मगर वो बिजनेस कम्युनिटी को हल करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने बजाय इसके कि वो दीगर अपने टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम पे लगती, वो इनको सॉल्व करने में लगी हुई कि सड़क कैसे बनेगी और पानी कैसे आएगा और सीवरेज की लाइन बदलवानी है। नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में तो हाँ, इसके अंदर सही। जब आपका बिजनेस कम्युनिटी, जाहिर बात है वो उसमें उलझ जाएगी तो उसकी सलाहियतें जो है वो ज़ाया हो रही हैं। तो इस वक्त रियासत को जो है वो रोल अदा करना है कि भाई बिजनेस कम्युनिटी को एक वाज़े टारगेट दे कि सही। आइंदा 10 साल में टैक्सेशन कहाँ होगी, आइंदा 10 सालों में पावर सेक्टर कहाँ तक पहुँचेगा। सही। आज आप देखें, आपके ज़्यादा दूर की बात नहीं, गल्फ़ की आप बात कर लें, गल्फ़ में इस वक्त जो इंडस्ट्रियल जोन मौजूद हैं वो 10 साल के पावर टैरिफ दे रहे हैं आपको वहाँ पर, वो जी, वो जी। फ्यूल प्राइसेस दे रहे हैं। तो सही। उसके अंदर आप फिजिबिलिटी बना सकते हैं। आज पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है, कारोबारी है, वो जिहाद कर रहा है। वरना ये वरना इस एक- वक्त तो ये है कि उसके लिए अपॉर्चुनिटी यही है कि वो 1-2 घंटे का सफ़र करे या 4 घंटे का सफ़र करे, तो उसके लिए टैक्स रिलैक्सेशन, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें मौजूद। तो इस सही। वक्त सबसे बड़ी अगर मुहिब वतन ये है तो वो बावजूद वसाइल होने के हाँ, वो लॉयल है, अपने मट्टी के साथ, अपनी ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर काम कर रहा है। तो उसको मेरा ख्याल में इतना आजिज़ ना कर दें हाँ। कि वो मज़ीद परेशान हो। सही। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं इसके साथ साथ मुझे लगता है सबसे बड़ा जो जिस तरह आप टैक्सेशन की बात करें, ना सिर्फ टैक्सेशन, जो हमारी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो जिस तरह से फ्लक्चुएट कर रही होती है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। चाहे आप किसी अब छोटे बिजनेसमैन को ले लें या इंडस्ट्रीज़ को ले लें, ज़रा इस पर क्या मनफी कहे जाए या कुछ और कहा जाए, कौन से असरात पड़ रहे होते हैं, इसके बारे में ज़रूर फरमाएंगे। लेकिन यहाँ जी मूंखे ब्रेक वठण जो चयो पियो वञे, तो जल्दी सां ब्रेक की तरफ़ हलूं था। वापस जी इंशाअल्लाह इन ते बि डिस्कस कंदासीं ऐं कंहिं तरीक़े सां, छो त अॼु उहे माण्हू वेठा आहिनि जेके हिकु न बल्कि पूरे पाकिस्तान में जेको कुझु बिज़नेस कम्युनिटी में हली रहियो आहे उनखे पाण एक्सपीरियंस करे रहिया आहिनि। अॼु तव्हांखे कीअं हिकु बिज़नेसमैन जो रूप ॾिनो वञे या तव्हांजे ब्रांड खे कीअं मेरा ब्रांड पाकिस्तान में आंदो वञे, इंशाअल्लाह उहो बि मां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करण वारी आहियां। सो जे करे तव्हां इंट्रस्टेड आहियो, तव्हांखे असां सां गॾु रहणो आहे, वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, एक ॾाढो ज़बरदस्त इत्तेफ़ाक़ थियो आहे मुंहिंजे प्रोग्राम में। काज़ी साहब खे असां कॾहिं खां काज़ी चई रहिया आहियूं, पर असल में काज़ी साहब कोन आहे, रफ़ी साहब आहे। एतिरी देर खां तव्हां मूंखे ॿुधायो छो न? रफ़ी साहब मोड ग़लति लिखियल हो, तव्हां छा थियो? भाई मुझे तो खुशी हो रही थी कि सारे फैसले अब मुझसे ही होंगे, सारे फैसले मैंने ही करने हैं, तो मैं तो कंफर्टेबल फील कर रहा था, काफी कंफर्टेबल जोन में हूँ। हाँ, रो अलग होता है ना काजी का। आपका गेटअप से भी आप काजी लग रहे हैं, आप रफ़ी नहीं लग रहे, काजी लग रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल उसमें खुश हूँ और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, वैसे तमाम जेके कम्युनिटीज़ आहिनि, तमाम जेके कास्ट आहिनि पाकिस्तान जो, सभु पंहिंजियूं आहिनि, सभु प्यारियूं आहिनि, सभु ख़ूबसूरत आहिनि, त सभिनी सां ई गॾु हुजणु ॾाढो ख़ूबसूरत लॻंदो आहे। अच्छा जी, ॻाल्हि असां करे रहियासीं जेका असां वटि जेका हिकु फ्लक्चुएशन थी रही आहे, जेका अनस्टेबिलिटी आहे असांजे इकोनॉमी जी, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं जुनैद साहब। ये मुझे बताइए, जो कभी डॉलर कहाँ चला जाता है, कभी कुछ हो जाते हैं, फिर हमने कभी सोचा था कि काश वापस आएगा, आने का नाम नहीं ले रहा, तो पंख लगा के उड़ गया। चले बहरहाल इसमें बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ से जो फेडरल और प्रोविंशियल पॉलिसीज़ हैं ना, उन कंसिस्टेंसी नहीं है। वो बहुत, मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि हर 15 दिन बाद जो है वो आपके फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो आपको चेंज होते हुए नज़र आए। कुछ भी हो रहा हो, दुनिया में जंग हो रही है, लेकिन 15-15 दिन के बाद कोई भी अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो यकीनन फ़ैसले होते हैं बैठ के और फ्यूल प्राइसेस चेंज होते हैं। लेकिन आज कराची की सूरत हाल ये है कि हमें नहीं पता, किसी का डिस्ट्रीब्यूशन का अगर कारोबार है, जिसकी गाड़ियाँ चलती हैं, उसको ये नहीं पता कि कस्टमर को प्राइस क्या देना है। क्यों? इसलिए कि उसको पता नहीं पेट्रोल के या डीज़ल के प्राइसेस अभी अगले हफ्ते क्या हो जाएंगे। तो बड़ी बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल रहती है और ये बड़ी समझ लें सतही मिसाल है। अब आप बात करें कि जी जो फेडरल पॉलिसीज़ हैं जो कि ये तय करती हैं कि जी आपकी इम्पोर्ट पॉलिसी क्या रहेगी अगर आपके पास फ्लड आया और आपके पास यान नहीं है, आपकी टेक्सटाइल की जो आधी एक्सपोर्ट है, $32 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है,
उसमें से आधी एक्सपोर्ट आपकी टेक्सटाइल की है, 17 बिलियन की, आधी से ज़्यादा। सही। अब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है काम करने के लिए और आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है। अब आपके पास पॉलिसी नहीं है, और जब आपके पास टेक्सटाइल का कस्टमर आता है तो वो 2-2 साल के लिए कम से कम आपकी फैक्ट्री बुक करता है। आन के साल 2 साल की फैक्ट्री बुक होना आम बात है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स के लिए। तो आप ये बताइए कि वो कैलकुलेशन किस तरह करेगा और वो प्राइस किस तरह देगा और वो compete किस तरह करेगा जब उसको ये नहीं पता होगा कि मेरे पास जो है वो एनर्जी पॉलिसी क्या है और उसकी सप्लाई चेन क्या है। हमारे यहाँ तो पहले अनाउंसमेंट होती है कि जी आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चाहिए, क्योंकि बड़ा एनवायरनमेंट का बड़ा मसला है और ये बड़ी अच्छी है, और सोलर लगाइए, और लोगों ने सोलर पार्क्स लगाए और सोलर पे लेके गए तो उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ चेंज कर दिए और अब सोलर को भी टैक्स कर दिया, प्लेट्स को भी टैक्स कर दिया। तो हमारे यहाँ ये एक बड़ी तकलीफ दे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे यहाँ कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं होती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चलिए हमने मान लिया कि जी आपने किसी एक सेक्टर में पॉलिसी तो दे दी, लेकिन उसके बाद आप अदर देन पॉलिसी मैटर जो हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, और एनर्जी की सप्लाई चेन है जिसमें पानी, बिजली, गैस, जो यूटिलिटी इंडस्ट्री चलाने के लिए पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब पानी अगर आप देंगे ही नहीं किसी को तो वो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इस वक्त कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में एक भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाकी नहीं बची। आखिरी टेक्सटाइल जो है वो तकरीबन 10-11 साल हुए बंद हो गई पानी ना होने की वजह से। अब आप सोचें वो सारी लांडी शिफ्ट कर गई जहाँ कुछ पानी मौजूद होता है। कोरंगी में और डिफेंस में आपको पता है टेल एंडर्स हैं कराची के, तो इनमें पानी, अब डिफेंस में कुछ थोड़ा सा हब की तरफ से पानी मिलना शुरू है। तो ये इतने चैलेंजेस होते हैं इंडस्ट्री को यहाँ के आदमी कहता है कि जी हम आगे अपना सफ़र अगर तय करेंगे, आगे कोई प्लान करेंगे तो माइलेज किस तरह कवर करेंगे इन हालात में। तो हमारे प्लेटफॉर्म का काम ही यही है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को जो है वो रखना, कि एक साजगार माहौल रहे, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हम कहते हैं जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो वही हम उसको डरा इतना देते हैं बच्चे को। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक मई में एक एपिसोड हुआ और आपके मुल्क की ब्रांडिंग अक्सर चेंज हो गई, तो यूथ में भी एक थोड़ी सी एनर्जी आई कि नहीं यार पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, यहाँ रह के काम करना चाहिए। अब जब आप एक कन्वर्जन करने जा रहे हैं, आपने उसको ज़हनी तौर पे तैयार करा है कि नहीं यार यहाँ अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यहाँ यूज़ करो, तो उसको कुछ माहौल भी साथ साथ दीजिए ना। तो मैं इसीलिए ऐसे इदारों को ना हमेशा सलूट करता हूँ कि यार यंगस्टर्स को ट्रेन करने के लिए, मेंटरशिप देने के लिए ये इदारे मौजूद हैं और उनको एंगेज करा रहे हैं कि यार चैलेंजेस, रिजिलियंट बनो जैसे हम हैं। हम आती रहती हैं, हमारे पास तकालीफ आती रहती हैं, हम रेजिलियंस रखते हैं और हम दोबारा खड़े होते हैं और ज़्यादा खड़े होते हैं। जैसे आपने एपिसोड देख लिया कि यार हमारे ऊपर एक ब्रांडिंग थी कि ये तो इतना 10 टाइम्स हमसे ज़्यादा जो है ना वो पावरफुल है। विद इन आवर्स जो है फजर में लड़ाई शुरू हुई, असर में वो चले गए अब्बू के पास कि जी लड़ाई रुकवाएं, हम तो पिट रहे हैं। तो वो ये ना बड़े लड़के ले आए, अब हम पिटना शुरू हो गए, तो आप लड़ाई रुकवा। हम बड़ा छुप के छुपा के बहुत सारी बातें बोल जाते हैं हम। तो हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल इस मुल्क के अंदर, इस धरती में छुपा हुआ है। मैं देखता हूँ, मैं अफसोस करता हूँ कि दी हमें थोड़ी सी इसको ना, आप वो चाहे एक्सप्लॉइट वाला वर्ड यूज़ कर लें कि हम एक्सप्लॉइट करें चीज़ों को और ग्रो करें। तो वो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपने एक सवाल किया था कि हमें लगता है कि हम कोई फेडरेशन की डायरेक्शन, चैम्बर की डायरेक्शन, एसोसिएशन एक पेज में है। देखिए हमारा एजेंडा जो, जैसे सुहेल साहब ने कहा, वो इसी तरह है। जैसे मैं आन के बात करूँगा कोरंगी में पानी नहीं है, साइट वाला कभी बात नहीं करेगा, साइट में पानी हैगा। तो इसलिए डायनेमिक्स जो है, आपने खुद ही ये बात अब कही कि कई मुल्कों से बड़ा ये शहर है, तो इसमें जो है वो हर एक सेक्टर की, फार्मा की भी, टेक्सटाइल की भी, ऑटोमोबाइल की भी, हर एक की एक एसोसिएशन है, बिजनेस की एसोसिएशन होती है। और फिर इंडस्ट्रियल जो 7 इंडस्ट्रियल टाउन है उनकी अपनी एसोसिएशन है, जिन्होंने अपनी सारे सेक्टर्स को भी समाया हुआ है और उन सब के प्रॉब्लम्स भी, और अपने एक समझ लें कोर ऑब्जेक्टिव के जी मेगा, एक हम कहते हैं कि जी मेगा प्रोजेक्ट्स कोरंगी में लाने हैं। देखिए आपके सामने शारा शहीद भुट्टो आ गया, आपके सामने नया ब्रिज बन रहा है जाम सादिक का, आपके सामने कईयोंबाद से क्रॉसिंग तक का ब्रिज बन रहा है, आगे और प्रोजेक्ट्स भी हैं। इन मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही हम काम कर रहे होते हैं। तो
पैरेलल बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ भयानक और खौफनाक प्रॉब्लम्स ही हैं। हमारे पास बहुत अच्छे पोटेंशियल्स मौजूद हैं और कारोबारी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लार्ज इंटरप्राइज अगर आप देखें सर्वे जो लेटेस्ट सर्वे आया है, लार्ज इंटरप्राइज जो है थोड़ा प्रॉब्लम में है। क्यों? इसलिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ना वो उनको हैवीली टैक्स करने की हो गई है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एसएमईज़ के लिए लकीली थोड़ी सी स्पेस मिली है और इस पे हम खुश भी हैं और हम चाहते हैं कि इस स्पेस को वो और, क्योंकि इनका पोटेंशियल आप बताते हैं कि जी शुमारियात में, स्टैटिस्टिक्स में, कि पाकिस्तान की 65% आबादी जो है वो यूथ है, 15 से 35। उनको खुदारा उनको इंगेज करें, उनको छोड़ेंगे तो आपको स्ट्रीट क्राइम भी नज़र आएगा और दीगर जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो भी नज़र आएंगे और तकालीफ नज़र आएंगी। सही। अच्छा, जिस तरह आप माशाल्लाह से आप तीनों जिस तरह अपने अल्फाज मेरे प्रोग्राम में रख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम जिस तरह आपने वो कहा 15 से 35 वाला जो नंबर है, मैं ज़रा उनको पॉजिटिव साइड ज़रा सा दिखाना चाहती हूँ। वो लोग जो आना चाहते हैं, वो लोग जो करना चाहते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि हम आज मेरा ब्रांड पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इस तरफ आना चाहती हूँ और मैं ज़रा अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि अगर आप, जैसे हम ढूंढ रहे होते हैं ना, तरीके ढूंढ रहे होते हैं किस तरह हम कनेक्ट हों, किस तरह हम ग्रो करें, अगर आप इस ये जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है इसके साथ जुड़ते हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं जो हमें नज़र आ रही हैं फ्यूचर में उस ब्रांड के लिए जो जुड़ रहा है? देखिए, हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो जुनैद भाई ने बताया कि हमारे यहाँ एक 65% जो है जो यूथ है उसको मोटिवेट करना और उनको किसी तरह पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में लाना। आप देख रहे हैं हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको आप देखें कि वो मैट्रिक करने के बाद और इंटर करने के बाद उनके पास मतलब उनको एडमिशन नहीं मिलते या उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन उनकी ऐसी नहीं होती कि वो कहीं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन ले सके, तो वो फिर नॉन प्रोडक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे। और फिर जब नॉन प्रोडक्टिव होता है तो फिर वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में भी चले जाते हैं। तो उन लोगों को हम किस तरह एंगेज करें, तो वो इस तरह के लोगों में जो लोग भी काम कर रहे हैं ना, मैं एक बड़ी छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। यहाँ पे एक अभी पिछले दिनों 4-5 साल से आपने सुना होगा एक आईटी का प्रोग्राम शुरू हुआ है बनो काबिल के नाम से। जी। बनो काबिल में वो उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो वही 10 साल 12 साल 15 साल 10th और 12th करने के बाद तो फारिग बैठे और वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये प्रोग्राम्स हुए। और इस वक्त मुझे अभी पता चला है कि 50,000 स्टूडेंट्स वो प्रोग्राम से, किसी ने 6 महीने का डिप्लोमा किया है, किसी ने 3 महीने का सर्टिफिकेट किया है और वो निकल चुके हैं और वो प्रोडक्टिव एसेट्स बन गए और ई कॉमर्स में बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी मेरा पिछले दिनों कुछ बच्चों से मिलने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें, दुनिया भर में ये होता है कि जब आपको हमें एक प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म मिला और हमने परफॉर्म करके हमने वो प्रोग्राम में सक्सेसफुली कामयाब भी हुए और हमने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया। हम ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, किसी ने कहा मैं $500 कमा रहा हूँ, किसी ने कहा मैं $1000 कमा रहा हूँ। लेकिन अभी पिछले दिनों इसके साथ साथ चाहिए क्या होता है कि गवर्नमेंट और जो दूसरे इदारे उनकी सपोर्ट चाहिए होती है। अभी पिछले दिनों मुझे उन्हीं लोगों ने बताया कि ये तकरीबन 40,000 ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं जिस पे पाकिस्तान में काम हो रहा है और तकरीबन उनका $6 बिलियन का पोटेंशियल है काम करने का। और लेकिन उनके ऊपर अभी क्या हुआ है कि शायद 18% कोई टैक्स वगैरह, फ्रीलांसर्स जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, फ्रीलांसर्स भी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई टैक्सेशन की बात हो रही है। तो मैं तो कहूँगा कि उन गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि इन लोगों को देखें, ये वही लोग हैं जो आगे जाके जिन्होंने दुनिया भर से फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये दुनिया भर का काम कर रहे हैं और वहाँ से अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं। अगर आप उनको कोई टैक्सेशन वगैरह में, ये मैं नहीं कहता कि उन पर टैक्स नहीं लगाया जाए, मतलब एक रीजनेबल टैक्स हो कि वो अफोर्डेबिलिटी हो उनकी और वो पैसे पाकिस्तान लाएँ। अदरवाइज उनके लिए बहुत प्लेटफॉर्म होते हैं, वो कहेंगे कि अच्छा हम ये पैसे बाहर रख लेंगे। अभी जो पैसे आ रहे हैं उस पर आप कुछ थोड़ा बहुत टैक्स तो मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं आए तो फिर तो कुछ भी टैक्स नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं फिर वो यूथ की बात करूंगा। मेरा ब्रांड पाकिस्तान में भी हम इसी तरह के लोगों को चाहते हैं कि वो
जो कुछ भी काम करना है, हमारे यहाँ बहुत सारी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह मैंने बताया था कराते हैं, और हमारी जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं उसमें हम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में हम मुख्तलिफ सेशंस करते हैं कि जिस तरह जुनैद भाई ने पहले बताया था कि सबसे पहले कि जब भी आप बिज़नेस शुरू कर रहे होते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, कि लैंड है आप अपने ख़रीदना है या रेंट पे लेना है, फिर उसके फाइनेंशियल्स हैं, फिर मार्केटिंग है, और फिर सस्टेनेबिलिटी है, फिर लोकल मार्केट में जाना है या इंटरनेशनल मार्केट में जाना है। तो हम उनको सारी चीज़ों पे मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे से यंगस्टर्स को बुलाते हैं और उनकी मेंटोरशिप कराते हैं उन लोगों से जो इंडस्ट्री में मौजूद हैं, कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल मॉडल चला रहे हैं, चाहे किसी भी सेक्टर, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो फार्मा का सेक्टर है, चाहे टेक्सटाइल्स है, चाहे फूड है उसमें। और इसका रिजल्ट्स ये आया है कि उसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने नया काम शुरू किया और उनको हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लोग जो है ना एक दूसरे के हेल्प करने में बहुत तैयार हो जाते हैं। और मुझे बिज़नेस कम्युनिटी से बड़ी सपोर्ट मिली इसकी कि उन्होंने उनको मेंटरशिप प्रोवाइड की और आज वो इस काबिल हो गए हैं कि उन्होंने अपने लोकल बिज़नेस में अपनी स्केलेबिलिटी कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम उनको फिर ये गाइड करते हैं कि आप इस चीज़ को एक्सपोर्ट में ले जाना है तो किस तरह। आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स में दुनिया में हर जगह के कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर आप यूके में कोई चीज़ भेज रहे हैं तो उनके कंप्लाइंसेस अलग हैं, अमेरिका में भेज रहे हैं तो अलग हैं, जर्मनी भेज रहे हैं तो अलग है। तो हम उनकी प्रोडक्ट के हिसाब से उनको बताते हैं कि आपको किन मार्केट में जाना चाहिए और वहाँ की कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको किस तरह पूरा किया जा सकता है। अभी मैं इत्तेफाक से जब मैं कनाडा में था तो मैं 2-3 जो हमारे SMEs थे उनकी कुछ प्रोडक्ट्स के सैम्पल्स लेके गया था और मैं आपको बताऊँ मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहाँ पे। बस उन्होंने यही कहा कि इसकी फला चीज़ों की कंप्लाइंसेस है या नहीं है, उसको कंप्लाइंसेस कराएं। उन्होंने कहा प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हम उनको पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। देखिए दुनिया भर में पैकेजिंग से जो दिखता है वो बिकता है, हमारे यहाँ इस पे ये बहुत एरिया बिल्कुल लैकिंग है हमारे यहाँ। इवन हमारे यहाँ आप ये देखें कि हमारा एयरपोर्ट पे जो एक वो है ना जो हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप वगैरह है, उससे इतनी खूबसूरत चीज़ें उसमें रखी हैं, लेकिन जब आप उसको खरीदते हैं तो वो अखबार में लपेट के आपको दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उस दुनिया में आप चाइनीज़ को देखें किस तरह पैकिंग, प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगी, इतनी खूबसूरत उसकी पैकिंग होगी कि आपको आपका दिल चाहेगा कि कम से कम पैक तो मैं इसको अपने घर में रख लूँगा। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें हम चाहते हैं कि और हम कोशिश भी कर रहे हैं और हमें इंडस्ट्री की अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट भी मिल रही है। और उसकी वजह से ये जिस तरह आमिर साहब ने बताया कि हमने पहले ये जब पहली एग्जीबिशन की थी कि 2 हॉल में की थी छोटे से, फिर उसको और साइज़ बढ़ाया। अब इस साल जो कराची में हम करना, नेक्स्ट ईयर जो हम जनवरी में कराची में करने जा रहे हैं, हमने पूरा एक्सपो सेंटर बुक किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लाहौर में जो करने जा रहे हैं 14 और 15 अगस्त को, चंद दिन रह गए, उसमें फुल्ली बुक हो गया है वो। और उसमें उसके साथ हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। हमारा लाहौर चैप्टर जो है वो बहुत एक्टिव चैप्टर है, लेकिन और इसको हमने स्केलेबिलिटी अब ये करनी है कि हमारे पास डिमांड आ रही है। इवन हमें गुजरावाला चैप्टर जो है बिजनेस फोरम का, वो कह रहा है कि आप हमारे यहाँ आके एक एग्जीबिशन कर लें। मतलब इस्लामाबाद और ये सब तो तैयार ही हैं। तो ये इन एरियाज में ज़ाहिर एक पॉजिटिव साइड आपको किसी चीज़ का नज़र आता है तो फिर वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी चाहते हैं वहाँ इन्वॉल्व होना और अपनी चीज़ को सामने लाना। अच्छा, यहाँ पे आपने डिफरेंट चीज़ों की बात की, आपने एक साइड तो वो बता दिया कि हम जो लैक कर रहे हैं वो पैकेजिंग में लैक कर रहे हैं। इसके साथ साथ रफ़ी साहब आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं सिंध में मौजूद, जिस तरह हम पहले अजरक की बात कर रहे थे या डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे थे, ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम शायद हमारे पास मौजूद हैं लेकिन उस पर हमारी उस तरह से नज़र नहीं जा रही। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में, ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, वो कौन से साइट्स हैं जिस पे इस वक्त बिजनेस मैन को फोकस करना चाहिए और जिसका स्कोप बहुत बड़ा है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि अभी गुफ्तगू चल रही थी आपके सवाल के साथ साथ यूथ को एड्रेस किया जा रहा था और पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन को बेसिकली एड्रेस कर रहे थे जुनैद भाई भी और सोहेल भाई भी। तो मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने इस यूथ को एड्रेस करने के लिए अपना एक यूथ बिजनेस फोरम जो है वो कुछ अरसे कबल ही जो है कायम किया है। और हम यहाँ पर आप यूँ समझ लीजिए कि यूथ का एक प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना लिया है। और ये अभी आने वाली एक्सपो के अंदर आप देखेंगे कि ये यूथ जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ई-कॉमर्स का एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस करेगी, सेमिनार करेगी। उसके अंदर यूथ एंटरप्रेन्योर्स के वहाँ पवेलियन होंगे और इसके अलावा जो हमारी वुमेन है
इसको भी हम बराह रास्त एड्रेस करना चाहते हैं और विमेन बिजनेस फोरम के ज़रिए जो है इंशाल्लाह ताला हमारा ये विमेन का जो एसएमईज पवेलियन है, जिसके नतीजे में जो आपका भी सवाल है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप देखें इस वक्त फूड लाइन में देखें आप जी कि फूड लाइन के अंदर जो है हमारे यंगस्टर जो है नए नए आइडियाज़ ला रहे हैं, पैकेजिंग ला रहे हैं। बिल्कुल। और आप इस वक्त ये देखिए आपके पास, मैं नाम लेके भी कह सकता हूँ कि इस वक्त कराची के अंदर भी अगर हम देखें पिछले कुछ अरसे के अंदर उन्होंने 100 से ज़्यादा इस वक्त आउटलेट्स हैं। मैं अगर कबाबजीज़ की बात करूँ हाँ तो जी, मैं अभी लाहौर गया तो लाहौर के अंदर भी मैंने देखा जनाब हर जगह जा रहा हूँ कबाबजीज़ दिख रहा है। तो भाई ऐसा कबाबजीज़ ने क्या मैजिक कर दिया। हाँ। तो ये वो चीज़ें हैं कि इन्होंने तो एक बहुत बड़े सरमाए के जरिए, मगर क्या है सरमाए से ज़्यादा इसके पीछे एक मार्केटिंग आइडिया और आज ऐसे की ही है, हाँ। तमाम कंप्लाइंसेस है जो सोहेल साहब भी ये बता तो रहे थे आपने इसके बहुत हवाले बड़ा से। नाम ले लिया। अभी रिसेंटली कुछ महीने हुए एक चीज़ बड़ी प्यारी सी स्टार्ट हुई है। हम सब क्योंकि फूडी हैं, पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको मैं फूड लवर ही कहती हूँ, चाहे वो माने या ना माने, कितनी भी डाइट करते हो। तो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हमारे पास, एक कॉमन कॉन्सेप्ट था देग का, कि वो हमें अब इतनी बड़ी देग तो हम घर पे मंगा के खा नहीं सकते। और वो कॉन्सेप्ट मुझे इतना पसंद आया कि आप 4-5 लोगों का खाना छोटी जी, देग बड़ी में आप घर पे, पहले था कि आप Deliver रेस्टोरेंट में हो आके खाएं, अब वो घर पे आपको वो देग डिलीवर कर रहे हैं 4-5 लोगों की। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली वर्कआउट करते हैं। जी हाँ, ये बेसिकली वही अगेन देखें, वो जो आपने देखा चाय वाले थे फिर छोटू चाय वाला बने, ये तो आपने क्या किया, वो चाय है उसको ब्रांड किया ना, ब्रांड कर दिया, आपने- प्याला चाय बन गई। हाँ, जाने कौन- आपने क्या किया कि वहाँ पर जो हाइजीन है उसको देखा आपने, जो है उसका एनवायरनमेंट को बेहतर किया। तो वही चीज़ जो है वो वैल्यू एडिड भी हो गई, वहाँ पर आप फिर प्राइस भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली तो लोगों को क्वालिटी चाहिए और आपकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, नहीं आज आपकी चाय का टेस्ट कुछ है और कल कुछ है। कल कुछ और तो होगा, ये जो हाँ। क्वालिटी कंट्रोल है और ये जो एक इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर जाहिर बात है इस सारी चीज़ को ये आज की एजुकेशन है, ये आज की लर्निंग है। तो पाकिस्तान बिजनेस फोरम के साथ दीगर और इदारे भी काम कर रहे हैं और आज का तो सोशल मीडिया इससे मेरे ख्याल में भरा पड़ा है कि अगर हम सीखना चाहें। यहीं पर ही नौजवान है, मैं आपको एक बड़ी सक्सेस स्टोरी सुनाऊं। एक वॉशिंग पाउडर वाला आया, उसने अपनी वॉशिंग पाउडर के ऊपर नाम भी नहीं लिखा हुआ था। उसने पहली एक्सपो में सीखा, सही, दूसरी एक्सपो में उसने अपने आप को ब्रांड बनाया, तीसरी एक्सपो के अंदर उसने अपने आप को पैकेजिंग में, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी भी ब्रांड की वो पैकेजिंग नहीं है जो वो कर रहा है। तो आप अंदाजा करें, एक नौजवान उठा है, हाँ। उसने जो है मार्केट में उसने देखा कि ऑल्टरनेट ब्रांड्स के ऊपर बात हो रही है, हाँ। और यही टाइम है इस वक्त मार्केट को कैप्चर करने का। उसने एक प्रोडक्ट बनाई, उस प्रोडक्ट को जो है ओनरशिप दी, ब्रांड दिया, नाम दिया, एक प्रॉमिस करी लोगों के साथ कि हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं, और उसको एक अच्छी पैकेजिंग में किया। आज वो लाहौर की एक्सपो में चला गया है, हाँ। आज वो कराची की एक्सपो में है और उसका साइज बड़ा हो गया है। आज वो ब्रांड जितनी जगह जो है वो ले रहा है, इन्वेस्टमेंट उसकी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, देखिए ये जो छोटी छोटी मिसालें हैं ना, यही सक्सेस स्टोरी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी मैं पंजाब के विजिट से आया हूँ, मेरी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, मेरी इस्लामाबाद स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी सी के साथ मीटिंग हुई, मेरी जो है लाहौर के अंदर, गुजरात के अंदर, गुजरांवाला के अंदर वहाँ के चैम्बर के लोगों से मुलाकात हुई। तो एक जो एनर्जी आती है इन सब से मिलकर, वो ये है कि वो काम करने के लिए तैयार हैं, हाँ। इस मुल्क को कुछ देने के लिए तैयार हैं। देखें, हम तो आफ्टर ऑल प्रॉफिट को गेन कर ही लेंगे, मगर क्या ही अच्छा हो कि हम प्रॉफिटेबिलिटी के बजाय बरकत को टारगेट करें। हम जब प्रोडक्ट के साथ जो है, देखें हमारा ताजिर जो है ना, ईमानदारी को जोड़ेगा, जी, सच्चाई को जोड़ेगा, दयानतदारी को जोड़ेगा, तो वो उसकी प्रोडक्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला आगे जाती है। और ये सक्सेस स्टोरियाँ हमारे आसपास मौजूद हैं। हाँ। ये बहुत सारे ब्रांड्स, आज हम किसी शान मसाला की बात करें, यूनाइटेड किंग की बात करें, मिल्कीज की बात करें, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सक्सेस स्टोरी है, 5-10 सालों के अंदर उन्होंने बहुत अपने ग्रो आप किया है, को बिल्कुल। लेके गए। मगर उनका टारगेट जो है वो क्या था? उनका टारगेट ये था कि उन्होंने अपने मार्केटिंग हेड ने एक मीटिंग के अंदर मुझे ये बात बताई जी। कि हमारे बॉस ने हमसे ये कहा है कि मुझे अल्लाह ताला को ये जवाब देना है कि मैंने ये क्वालिटी, ये पैकिंग दी है और मैं इसके जो पैसे ले रहा हूँ मैं अल्लाह के आगे जवाब दूँ। वाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो उस बरकत के नतीजे के अंदर आज जो है दुनिया भर में उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, लोकल मार्केट बढ़ रही है। मैं और आज के नौजवान को खास तौर पे आपके प्रोग्राम के बिहाफ पे पैगाम देना चाहूँगा जी। कि जो पाकिस्तान है ना, 25 करोड़ की आबादी है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आपने 1 रुपया भी अगर किसी साल में किसी एक आदमी ने कमा लिया तो 25 करोड़ रुपए का नफा आपका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। कराची की 3.5 करोड़ की आबादी, अगर आप इसको भी टारगेट करेंगे तो 1 रुपया कमाने की सूरत में आप 3.5 करोड़ रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी पे बेशक, जाएंगे। बेशक ऐसे ही है। तो यही
आज के नौजवान का जो है ना, पाकिस्तान, कराची, दुबई है, यही आपका इटली है, यही आपका पेरिस है। आप जो है वो ज्वाइन करें पाकिस्तान बिजनेस फोरम को। हमारा सेक्रेटेरिएट मौजूद है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारा जो है वो इस वक्त जो बिजनेस लाउंज आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटी है, हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद हैं। आप उनसे बिजनेस आइडिया शेयर करें, वो आपको बहुत अच्छी आइडियाज़ भी बात है। देंगे, सब चीज़ करेंगे, आपके हेल्प आउट करेंगे। सही। throughout। अच्छा, उसके साथ साथ आपके जो ये एग्जीबिशंस हो रही होती हैं तमाम, हमारे पास वैसे भी हम अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस में देखें, हमारी एग्जीबिशंस जो हो रही है, हम वहाँ पे एंटरटेनमेंट का एक साइड रखते हैं कि लोग जो आ रहे हैं वो बोर ना हो। ठीक है, आप एक ब्रांड्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमने भी अपने प्रोग्राम में ऐसी एंटरटेनमेंट का साइड रखा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो शामिल हो। इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अशोक भाई की आवाज़ शामिल हो। अशोक भाई छा शामिल हुए थे। मैं भी कोशिश है बड़ी, क्योंकि शाह साहब आपको पता है हमारे सिंध धरती के सूफी शायर वली मालकान है, मालिक हैं वो। या आप रफ़ी साहब को देख के क्यों बोल रही हैं? ये बात आपने रफ़ी साहब को देख के क्यों बोली? मैं कैमरा तो सच में काफी समझ लिया उन्होंने आपको। वो बता रही हूँ, स्टेप लग गया इस बात नहीं, पे। एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि कौन से कैमरा मुझे फोकस कर रहा है, तो मैं वो देख रहा था। तो मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है मिस्टेक भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि उनकी पोइट्री इतनी अच्छी, इतनी मायने ख़ेज़ और इतनी, जिसे कहते हैं कि एक इस्लाह होती है उसमें, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं इसे पढ़ लूँ और सुना दूँ। शाला सिंधड़ी आबाद हुजन, हो परचन शाला, हो परचन शाल पवार ढोलिया मारू मूसा परचन शाल पवार। परचन शाला परचन शाल पवार ढोलिया मारू मूसा परचन शाल पवार। परचन शाल पवार ढोलिया मारू मूसा परचन शाल पवार। मूसा परचन शाल पवार। परचन शाल पवार डोला मारू मूसा परचन शाल पवार। रागियों लतीफ चवे मियाँ मुँह रागियों मुँह रागियों लतीफ चवे मियाँ तिड़ियों शाह लतीफ जबे मियाँ 70 रत से प्यार ढोलिया मारू मूसा परचन शाल पवार। परचन शाल पवार ढोलिया मारू मूसा परचन शाल पवार।
चल शाला पर चल शाद पवार ढोल्या मारू मूसा पर चल शाद पवार पर चल शाद पवार ढोल्या मारू मूसा पर चल शाद पवार पर चल शाद पवार पर चल शाद पवार। जबरदस्त जी। अच्छा अच्छा जी, प्रोग्राम में टाइम आहे ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारियूं शयूं अॼु मुंहिंजे प्रोग्राम में शामिल थी रहियूं आहिनि। खोड़ सारा तव्हांजा अहिड़ा सवाल, कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि हमारे दिलों में सवाल होते हैं लेकिन जवाब जो है हम एक ये हमारे पास एक बच्चों से जब आप स्कूलिंग में देखते हैं तभी कि सवाल टीचर से पूछना होता है लेकिन बस पूछा नहीं जाता। तो ऐसे लोगों के लिए अॼु प्रोग्राम असां डिज़ाइन कयो खोड़ सारा अहिड़ा सवालात जेके तव्हांजे दिलनि में आहिनि। अॼु मुंहिंजे प्लेटफॉर्म तां हिन प्लेटफॉर्म तां तव्हां सभिनी खे उहे जवाब मिली रहिया आहिनि। जल्दी सां कुझु ॾाढी सी इंपॉर्टेंट जेकी शयूं आहिनि उहे मां ज़रूरु पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करणु चाहियां थी बिकॉज़ ही जेको इवेंट थी रहियो आहे उहो उन इवेंट में तव्हांखे छा मिलंदो छा न मिलंदो केतिरो डिफरेंट हूंदो उहो ॿियनि इवेंट्स खां। इंशाल्लाह उनजे बारे में भी ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु जुनेद साहब आपसे भी ज़रूर ये शामिल करना चाहूँगी जिस तरह वो एक पेज पे आने वाली हम बात कर रहे थे तो ये ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बिज़नेस फोरम जो हमारे पास इस वक्त बड़े अच्छे अच्छे इवेंट्स भी करा रहा है, आपकी भी वहाँ पे ज़ाहिर शुमालियत है, तो ये साथ कैसे जुड़ा, ये किस तरह हुआ? देखिए मेरा ख्याल है कि जो इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म है उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें जो टॉप प्रायोरिटी है वो मेड इन पाकिस्तान और मेरा ब्रांड पाकिस्तान ही है। हम काम ही यहीं कर रहे हैं, इस धरती में कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। चाहे जितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाए, अब उसका फोकस ये है कि कितने लोगों को अपने काम में एंगेज किया जाए और कितनी अच्छी प्रोडक्ट बनाई जाए। तो मेरा ब्रांड पाकिस्तान के साथ मेरा ख्याल है हम तो उसमें जो लोग पहले शामिल हुए उनमें है और हम खुशकिस्मत हैं हमने इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला ली है अपनी। तो बाकियों को भी मेरा ख्याल है अब फेडरेशन और चैम्बर मौजूद हैं साथ, तो इसका मतलब है सभी लोग उनके अम्ब्रेला में है। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जी हम अम्ब्रेला में ही हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो पर्सनली भी आन के ना अपनी जो क्लोज़ कम्युनिटीज़ हैं, जैसे मेरी क्लोज़ कम्युनिटी काटी है, मैं भी चैम्बर और फेडरेशन मेरा अम्ब्रेला है लेकिन मेरी क्लोज़ कम्युनिटी काटी है, तो मैं काटी में जो है वो इंडस्ट्री जो है उसको बता रहा हूँ कि जी एक एग्जीबिशन है, इसमें आप अपने आप को शोकेस करें और ग्रो करें और अपने लोगों के जब आप ग्रो करते हैं, जब आप उठते हैं तो आपके साथ लोग उठते हैं। ऐसा नहीं मुमकिन नहीं है कि आप खुद ही जो है वो कदावर हो जाएं और आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो ना हो। आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो हम इनके साथ जो है वो क्लब है, सही तो एक आवाज़ है। अच्छा, ये आपने जहाँ मेड इन पाकिस्तान की बात की तो अक्सर ये होता है कि हमारे पास एक जो प्रॉब्लम हमारी माइंडसेट के साथ वो ये भी है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा, ये आम लोगों की सोच है। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कई साल पहले एक और कंट्री में जाना हुआ तो वहाँ पर मैंने एक टी शर्ट ख़रीदी। आपने टेक्सटाइल की बात की, वो टी शर्ट ख़रीदी, वो बड़ी अच्छी टी शर्ट, वो 10 टी शर्ट, वो बाहर बंदा जाता है तो एक्सपेंसिव इतनी होती हैं कि आप 10 देखने के बाद कोई एक सेलेक्ट कर रहे होते हैं। वो लेके मैं वापस आई पाकिस्तान आई, जब उसका मैंने टैग देखा तो उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था और वो इतनी एक्सपेंसिव में ख़रीद के आई थी। तो हमारे पास तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी हैं, लेकिन वही चीज़ जब पाकिस्तान में सामने आ जाए तो हम कहते हैं कि जी ये तो प्रोडक्ट पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। इस माइंडसेट के बारे में क्या कहेंगे आप? ये इतनी अच्छी मिसाल आपने दी है। एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से जाके ये बात करता हूँ कि यूरोप के किसी स्टोर में जाएं, शेल्फ में जीन्स लगी हुई होगी और आपने खुदा ना खास्ता अगर देख लिया कि ये मेड इन पाकिस्तान है, बोले ये $100 की, $100 की क्यों लो? आप जाएं बराबर में एक स्टोर होगा, उसके ऊपर जो है ना वो कोई सा भी ब्रांड लगा हुआ होगा, $300 से ऊपर की जीन्स होगी। मैंने तो ये वो हम आराम से ले लेंगे। पसंद आपको आ गई थी वो, आपने कहा कि नहीं इसके ऊपर। ये हमें अपनी परसेप्शन सबसे पहले चेंज करनी है कि क्यों आपको क्यों लग रहा है दुनिया की सबसे अच्छी जीन्स बनती है पाकिस्तान में। बिल्कुल। आपका तो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है।
इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो, अब मैंने आपको बताया टेक्सटाइल की इतनी बड़ी एक्सपोर्ट है, उसमें कोरंगी से ही $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट सिर्फ ये सूरती आर्टिस्टिक रजबी अख्तर लिवाए जैसा ब्रांड कराची में कोरंगी में बन रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। डिज्नी कराची में कोरंगी में बन रहा है। तो आप ये देखें, आपको लेबल पे अगर मेड इन पाकिस्तान बन गया तो ये तो नाइंसाफ़ी है कि आप अपने घर की चीज़ को जो है वो घर की मुर्गी दाल बना दो। ये गलत है। ये पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के साथ यही हो रहा है, घर ये की मुर्गी दाल ब्रांडिंग, ये बराबर। परसेप्शन सबसे पहले हमने चेंज करनी है अपने अंदर, ताकि हम दुनिया को दिखा सकें मेड इन इटली है तो क्या हुआ, मेड इन पाकिस्तान इससे अच्छी प्रोडक्ट है और बनाई भी। कंप्लायंस देखें इस वक्त दुनिया क्या है कि जी आप जो है वो कंप्लायंसेस भी कर रहे हैं, जी आपसे अच्छे कंप्लायंसेस कर रहे हैं। सिर्फ वजह ये है कि हमारे ऊपर जो चीज़ लेबल कर दी जाती है ना, हम कहते हैं यार ये सही कह रहे हैं, हम लोग गलत हैं। जी। हमें अपने आप से वो लेबलिंग हटानी है जो कि हमने मई में हटाई। नॉट कमज़ोर, बहुत पावरफुल है हम, मुकाबला नहीं करना, आइंदा गलती नहीं करना। जी। तो ये लेबलिंग हमने हर चीज़ में से अपनी ना सही करनी है, करेक्शन लानी है अपनी सही, ब्रांडिंग सही, में इम्पोर्टेंटली। सही। और उसमें सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट रोल इंडिविजुअल का है। यहाँ पे कोई इदारे इस तरह नहीं कर सकते जब तक हम इंडिविजुअली इस चीज़ पे काम ना करें। आगे बढ़ते हुए ज़रा सा सुहेल साहब कुछ बातें मेरा ब्रांड पाकिस्तान के हवाले से भी मैं चाहती हूँ कि वो बातें जो लोगों के दिलों में सवालात हैं उसको हम उनके जवाब हम दे सकें। क्या ऐसी नई चीज़ आ रही है मेरा ब्रांड पाकिस्तान में, जो अभी जो इवेंट्स आ रहे हैं वो क्या पिछले इवेंट से मुख्तलिफ होंगे या उसी पैटर्न पर हैं? देखिए, मेरा ब्रांड पाकिस्तान को हम पाकिस्तान की और इंटरनेशनली दुनिया भर में बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो 2-3 एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें हम उनको देखते हैं कि हम थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट के हिसाब से आप देखें कि दुनिया में जहाँ भी कोई भी एग्जीबिशन होती है वो ये नहीं देखते कहाँ की है, प्रोडक्ट कौन सी है, किस तरह की है, आप मेड इन कहाँ का है, मतलब वो हर जगह की प्रोडक्ट वो एक आपको स्टॉल लगा के देते हैं, आप वहाँ डिस्प्ले कर रहे होते हैं और उसके बाद आगे काम बढ़ रहा होता है। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि ये पाकिस्तानी इंडिजिनस प्रोडक्ट होनी चाहिए। हमें बहुत से लोग मल्टीनेशनल अप्रोच करते हैं और बहुत बड़े बड़े पैकेज हमें फाइनेंशियल ऑफर करते हैं कि आप हमें जगह दे दें, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ मेरा ब्रांड, इसका नाम ही मेरा ब्रांड पाकिस्तान है, तो हम प्रोडक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ पाकिस्तानी इंडिजिनस प्रोडक्ट, एक तो ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि मैं पिछले 30 साल से एग्जीबिशन इंडस्ट्री में हूँ और मैंने इंटरनेशनली मोर देन 300 इंटरनेशनल एग्जीबिशन अब तक ऑर्गेनाइज की हैं। ज़बरदस्त। पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन, मतलब मैसिव पार्टिसिपेशन मैंने ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ, टिडैप के साथ भी और प्राइवेटली भी और सब कुछ। सही। तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, हम लोगों को कहते हैं, जैसे मैं जुनैद भाई के पास जाऊँगा कि आप टेक्सटाइल बनाते हैं, टेक्सटाइल की फलां एग्जीबिशन हो रही है, जुनैद भाई आप वहाँ जा रहे हैं, जाइए, हमारी टीम जो है उसमें आपको कनेक्टिविटी कर देगी, आपके लिए स्टॉल बुक करा देगी, वहाँ सेटअप वेटअप हो जाएगा सारा, आप अपनी प्रोडक्ट ले जाएंगे, डिस्प्ले करेंगे। यहाँ से इनका काम मैच मेकिंग का शुरू हो जाता है कि वहाँ जो बाहर आते हैं वो उससे मिलते हैं या नहीं मिलते। हम थोड़ा सा इससे पहले स्टेज से यहाँ पे, जब मेरा ब्रांड पाकिस्तान में, हमने एक चीज़ की है कि जो हमारे पास एग्जिबिटर्स रजिस्टर होते जाते हैं उनकी हम ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और एग्जीबिशन से कोई 2 महीने पहले हम एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें हम उनको बताते हैं कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन, हाउ टू पार्टिसिपेट, प्री एग्जीबिशन एक्टिविटीज़ आप क्या करें, आप अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करें, प्रोडक्ट को डिस्प्ले कैसे करेंगे, अपना ब्रोशर कैसे बनाएं, अपना कार्ड कैसे बनाएं। हम तो यहाँ तक बताते हैं कि आप अपने स्टैंड पे खड़े किस तरह हो, किस पोस्चर के साथ, आपकी ड्रेसिंग किस तरह होनी चाहिए, आप कंफर्टेबल शूज़ पहने ताकि आपको अनकंफर्टेबल ना हो, 10-10, 12-12 घंटे आपको वहाँ हो। ये प्री एग्जीबिशन एक्टिविटीज़ के बाद फिर ड्यूरिंग द एग्जीबिशन एक्टिविटी आप क्या करें, आपके स्टॉल्स में अगर आप B2C एग्जीबिशन है तो कितने लोग होने चाहिए, जो जाहिर है आपके पास रश होगा तो उनको अकोमोडेट करने के लिए आपके ह्यूमन रिसोर्स किस तरह होनी चाहिए, आपका डिस्प्ले प्रॉपर किस तरह होना चाहिए, वहाँ पे आप लोगों को हैंडल किस तरह करेंगे। और अगर कोई आपके पास B2B वाला आदमी आ जाता है तो उससे फिर फ्यूचर कॉन्टैक्ट किस तरह करेंगे। सही। ये ड्यूरिंग द एग्जीबिशन एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। फिर
पोस्ट एग्जीबिशन फॉलोअप होता है जो दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मैं अक्सर अपनी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में देखता हूँ कि लोग जाते हैं टिडैप के साथ भी और हमारे साथ भी और सबके साथ जा रहे होते हैं, और कुछ एग्जीबिशन में बड़े खुशी खुशी वापस आ रहे होते हैं, और कुछ एग्जीबिशन में आने के बाद वो कहते हैं कि जी वो तो काम नहीं हुआ हमारा। तो मेरा उनसे पहला सवाल ये होता है कि आपके पास कितने विजिटर्स आए? तो कहते हैं वो कार्ड्स हमने देखे हैं, कोई 100 के करीब लोग हमारे पास कार्ड हैं। मैंने कहा आपने क्या किया? मैंने कहा वो कार्ड हमने अपने डिपार्टमेंट को दे दिए। मैंने कहा देखें, असल चीज़ होती है पोस्ट एग्जीबिशन फॉलोअप। अगर आपके पास कोई कार्ड्स आए हैं, आपकी जो भी कॉन्टैक्ट डेवलप हुए हैं, तो आपने वहाँ पे उनके साथ देखा होगा कि ये आपकी किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, वो आपने लिखा होगा। उसने आगे आपके साथ उसने हो सकता है आपसे कहा हो कि मुझे फलां प्रोडक्ट की कोई प्राइसिंग चाहिए या मुझे उसके सैंपल चाहिए, तो वो फॉलोअप सबसे पहले चीज़ तो उसको एक थैंक यू की ईमेल तो सबको वैसे ही डाल दें। और उसके बाद फिर आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो जाहिर है उसके वो भी 100 लोगों से मिला होगा, तो जिसने उसको अप्रोच कर लिया उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी होगी, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट, आपकी मार्केटिंग, वो मैच मेकिंग जो होती है ना, तो हम अपने यहाँ ये सारी चीज़ें दे रहे होते हैं यहाँ पे मेरा ब्रांड पाकिस्तान। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी एग्जीबिशन में और दूसरी एग्जीबिशन में ये फ़र्क है कि वो कमर्शियल एग्जीबिशन होती हैं, हमारी एग्जीबिशन कमर्शियल एग्जीबिशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बिजनेस फोरम इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसके हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम इस एग्जीबिशन से कितना प्रॉफिट कमाएंगे। सही। हम जो भी उसमें हमारी जो रेवेन्यूज़ हो रही होती हैं, हम ये नहीं कि फ्री ऑफ चार्ज, जाहिर है वहाँ पे एक्सपो सेंटर के एक्सपेंसेस हैं, वहाँ बाकी मार्केटिंग के बहुत सारे एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास कोई चीज़ बच रही होती है तो हम उसमें री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उन्हीं लोगों के लिए, उनको उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में वो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और कुछ हम सोशल कॉज के लिए भी करते हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर एक कॉज चल रहा था, आपने देखा होगा कि गज़ा में लोगों के साथ इश्यूज़ थे, तो हमने तकरीबन 4 मिलियन रुपीज़ हमने गज़ा में डोनेट किए थे उसकी जो हमने। तो ये हमारा बड़ा मेजर डिफरेंस है कि हम नॉन कमर्शियल काम कर रहे होते हैं, मतलब हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, कोई कमर्शियल एंगल नहीं है हमारा। ठीक है। अच्छा, देखने वालों के लिए रफ़ी साहब आपकी तरफ आऊँगी, देखने वालों के लिए कि अब जो लोग पार्टिसिपेट करना, लाहौर की तो आपने कहा कि वो ऑलरेडी बुक्ड है, अब उसमें वहाँ पे कोई चांस नहीं है, लेकिन जो जनवरी में इंशाल्लाह कराची में होने वाला है इवेंट, किस तरह वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी इस वक्त जो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको डिजिटल मीडिया पे भी मिलेंगी, और अभी आपके चैनल के ऊपर नंबर्स भी चल रहे हैं, वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है या आप कोई फ्रेंचाइज देना चाहते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो इस एक्सपो के अंदर हम इसके अंदर जो है एक अलग से B2B का भी इंतज़ाम कर रहे हैं कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है या आपने कोई बिज़नेस आइडिया बाय करना है, तो हम वहाँ पर आपको ये फैसिलिटेट करेंगे इस एक्सपो के अंदर कि आप वहाँ पर आकर न सिर्फ वहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं, बल्कि आप जो है वो खुद भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो हमारा चाहे शिकारपुर का अचार हो, या हमारा हाला का जो है खद्दर हो, फिर मैं कहूँगा या हमारा अजरक हो, हमारी टोपियाँ हो, हमारी खजूरें हो। हमारी खजूर तो इस वक्त माशाल्लाह एक्सपोर्ट बड़ी है गुज़िश्ता सालों की बनिस्बत। जी जी। तो हमारे सिंध की ख़ास तौर पे मैं कहूँगा छोटे छोटे शहरों की हमारी ख़वातीन जो हैं उनके लिए हम वहाँ पर जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको। तो ये सब लोग आएंगे, और अगर कोई बिज़नेस आइडिया भी है तो हम वहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे कि जहाँ पर आप ये बिज़नेस आइडिया सेल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में भी आप अर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी, तो आप आइए और बिज़नेस में अपने आप को जो है चेंज करें। इंशाल्लाह ताला ये कारोबार जो है न सिर्फ आपको स्ट्रेंथन करेगा बल्कि आपके ज़रिए आपके मुल्क को स्ट्रेंथन करेगा, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट भी है मेरा ब्रांड पाकिस्तान का। तो कराची के अंदर इंशाल्लाह ताला 3 और 4 जनवरी को है, और जैसा कि सोहेल साहब ने ही बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मेरा ब्रांड पाकिस्तान खुद बड़ा होने जा रहा है। तो पूरा एक्सपो सेंटर जो है वो इंशाल्लाह ताला होगा। पिछले टाइम पे तो मेरा ख्याल है 1-2 हॉल्स थे शायद। जी माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों के अंदर भी और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी अब मेरा ब्रांड पाकिस्तान की एक रिकग्नाइजेशन है। और मैं तमाम अपनी एसोसिएशंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने वॉलंटियरली सपोर्ट की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, काटी हो, FPCCI हो, सब ने, TDAP हो, तो ये सारे वो इदारे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और अभी आइंदा
इस एक्सपो के हवाले से भी जो है वो उनकी सपोर्ट वहाँ नज़र आएगी। और इंशाल्लाह ताला मिलकर जो है वो हम लोगों को बिज़नेस में इंगेज करना चाहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कारोबार में आएँ और अपना भी हिस्सा उसके अंदर से हासिल करें और अपने मुल्क के लिए भी जो है वो करामत साबित। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आप ग्रो करने की बात करते हैं तो ग्रो फिर ऐसे ही इकट्ठा ही हुआ जाता है कि आपको सेम मोटिव पे आना पड़ता है और उसके बाद ही आप ग्रो करते हैं, जिस तरह से आप लोग माशाल्लाह से कर रहे हैं और वो ग्रोथ नज़र भी आ रही है। थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे साथ होने के लिए, और एक स्पेशल थैंक टू पाकिस्तान बिजनेस फोरम जो इतने ज़बरदस्त इवेंट्स जो है वो करा रहा है, जिसमें मेरा ब्रांड पाकिस्तान का नाम है। और हमारी दुआ है कि इसी तरह आप लोग ग्रो करते रहें, ताकि पाकिस्तानी बिजनेसमैन इंडिविजुअली ग्रो करता रहे और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान भी ग्रो करता रहे। अच्छा जी, प्रोग्राम जी इख्तिताम की तरफ यूँ असां एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे एक ज़बरदस्त शइ जेका मां ॿुधाइण लॻी आहियां त जी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हांजे लाइ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जेको आहे वो मार्केट में खणी अची रहियो आहे। सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि कयूं था जी क्रीक गोल्ड सेंटर जी जेको वाक़िआ आहे DH फेस 1 में हिकु ॾाढो ज़बरदस्त जेके लग्जरी अपार्टमेंट्स आहिनि ऑफर करे रहियो आहे, जंहिंजी डाउन पेमेंट 20 लाख रुपीज़ आहे ऐं तव्हांखे मंथली 1 लाख पे करिणो आहे ऐं 5 सालनि में तव्हां पंहिंजे लग्जरी अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। अच्छा, उते ई मौजूद शॉप्स जी ॻाल्हि करे था वठूं, 3.5 लखनि जी डाउन पेमेंट में तव्हां उते शॉप हासिल करे सघो था ऐं मंथली तव्हांखे सिर्फ़ु 25,000 रुपया ॾियणा आहिनि। उन ई जॻह ते वरी जॾहिं मां प्रीमियम ब्लॉक जी ॻाल्हि कयां थी त हिकु कम्यूनिटी स्टाइल जेका रेजिडेंसी आहे उहा उते नज़र अचे थी, जंहिंमें तव्हांखे सिर्फ़ु 20,000 रुपया महीनो पे करिणो आहे ऐं तव्हां पंहिंजे घर जा मालिक थी सघो था। ऐं जेकॾहिं तव्हां प्लॉट बि ख़रीदणु चाहियो था त 20,000 रुपया महाना में तव्हां उन कम्यूनिटी स्टाइल जेका रेजिडेंसी आहे उन में तव्हां प्लॉट बि हासिल करे सघो था। अॻियां वधंदा हलूं ऐं ॻाल्हि कयूं था असां मलीर कैंट जहिड़े ज़बरदस्त एरिया जी, जिते सरमायाकारी ॾींहों ॾींहुं वधंदी पई वञे, उते जी सरमायाकारी जो हिकु ॾाढो ज़बरदस्त मौक़ो MTR 1 चेज़ मॉल जेको आहे उहो मिली रहियो आहे, जेको खोखरा पार जे मेन रोड ते वाक़िअ आहे। उते ई ॾाढो ज़बरदस्त मॉल ठही रहियो आहे, जंहिंमें तव्हां पंहिंजी शॉप हासिल करे सघो था। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु डाउन पेमेंट तव्हांखे करणी आहे 2 लाख रुपया ऐं मंथली तव्हांखे 5,000 पे करिणो आहे ऐं तव्हां फ्यूचर में पंहिंजी सरमायाकारी उते करे सघो था। इन सां गॾोगॾु जी ठही रहियो आहे नॉर्थ सिटी सेंटर। नॉर्थ सिटी सेंटर जेको NTR फेस 3 में मौजूदु आहे, हिकु ॾाढी ज़बरदस्त रिहाइशी स्कीम आहे जेका शुरू थी आहे ऐं उते ख़ूबसूरत अपार्टमेंट्स आहिनि, सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स तव्हांखे इहे ऑफर करे रहिया आहिनि। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 3 लाख रुपया तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे ऐं 15,000 मंथली तव्हां पे करे पंहिंजे अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। इन सां गॾोगॾु उते शॉप्स बि मौजूदु आहिनि, तव्हांखे पे करणा आहिनि इनिशियली 2 लाख रुपया ऐं 5,000 रुपया मंथली तव्हां पे करे पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि 5 सालनि जे आसान किस्तुनि में ऑफर करे रहियो आहे GFS बिल्डर्स ऐं फ्लेक्सिबल पेमेंट्स आहिनि, तव्हांजी सहूलियत जे हिसाब सां तव्हां पेमेंट करे सघो था ऐं 5 सालनि में पंहिंजे अपार्टमेंट, पंहिंजे घर, पंहिंजे प्लॉट या पंहिंजी दुकान जा मालिक थी सघो था। अच्छा जी, प्रोग्राम जे आख़िरी लम्हात में आहियूं असां, शोभी भाई जो आवाज़ शामिल कंदासीं। तव्हां सां मुलाक़ात इंशाअल्लाह वरी ॿीहर मंडे ते थींदी। तेसि ताईं जी सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन प्रोग्राम मां। अल्लाह हाफ़िज़ जी। शोभ भाई सैयदा दा शोहर कितना अमीर हो मैं की डसेदा कितना अमीर तहतुल सिलाते अर्शी उलाते हो सारा दा सारा हो रकबा अली दा पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा मिलके लगाओ और रल के लगाओ नारा अलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा।
खास वाले ज़हरा दलाल जेड़ा खास वाले ज़हरा दलाल नेज़े ते चढ़ के गुरुआं सुनाया नेज़े ते चढ़ के गुरुआं सुनाया सबनू नबी दा सल्ले अला सबनू नबी दा कलमा पढ़ाया पढ़ना कसीदा हक दे वली दा पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला झुके आए दर्द बन के सवाली कलंदर लाल हो झूले लाल कलंदर लाल झूले लाल झुके आए दर्द बन के सवाली इज्जत मिली ये जगतों निराली इज्जत मिली ये जगतों निराली झुके आए दरते बढ़ के सवाली इज्जत मिली ये जगतों निराली कई लोग आखण मैं तूं कलंदर कई लोग आखण मैं तूं कलंदर सगहा मगर मैं हो सगहा मगर मैं अली दी गली दा पढ़ना कसीदा हक दे वली दा पढ़ना कसीदा अली मौला 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 जीवे साइया ओ साइया जीवे साइया जीवे जीवे मुर्शिद ओ मुर्शिद जीवे मुर्शिद जीवे लाल कलंदर जीवे तेरे मेरे दिल के अंदर लाल कलंदर जीवे दम दमादम दमादम दम दमादम दम दमादम दमादम दम दमादम रल के लगाओ हो मिल के लगाओ रल के लगाओ मिल के लगाओ नारा अली दा पढ़ना कसीदा अली मौला 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 मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला मन कुंतो फहाजा अलीयुन मौला अली 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 मौला सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।